देखो यहाँ पे, अरे पेन क्यों चला रहे हो, रुको ना, सिखा रहा हूं। 4 से गुना करो 14 चौका 56, लेकिन यहां 4 से गुना करो 4 दूनी 8/7, गड़बड़ चल रहा है, क्यों? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया। मैं दिखा रहा हूं, अगर 56 सही, कोई 8/7 लिख रहा मतलब गलत है, क्योंकि यहां पे देखो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जनरेट हो गया। अरे सर इम्प्रॉपर क्या होता है? हमने जब न्यूमरेटर बड़ा हो जाता है डिनोमिनेटर से क्या होता है? इम्प्रॉपर, क्योंकि अभी भाग लग सकता है। देखो यहाँ पे आप चाहोगे तो 8/7 को अलग से सॉल्व कर लो, 7 से भाग दो, कितना बार लगेगा? 8 को एक बार में लगेगा कि लगेगा जी? 8 को 7 से भाग दो, एक बार लगेगा, वो भी क्या बचेगा? 1/7, मतलब जो एक आगे किसमें जुड़ जाएगा जी? 56 में नहीं जुड़ेगा क्या? इसी बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो आप यहां बोल सकते हो सर एक जगह क्या होगा? 57 सही कितना होगा? 1/7, तो 56 मत बोलिएगा कोई बचा, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये हो जाएगा हमारा कितना? 57 सही 1/7%। तो बड़ा इसमें कितना होगा ना? 4 गुना, तो इसमें क्या होगा? 4/7। मोस्ट इंपोर्टेंट करना है इसको, बार बार आएगा। 5 गुना करूं क्या? रुक जाओ, 14 पंचे 70, तो मैं पेन में चला ना, 5 से करेंगे 10/7, लेकिन 10/7 इम्प्रॉपर हो गया कि नहीं? तो 10/7 को सॉल्व करें कितना होगा? 1 सही 3/7, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 71, 71:3/7। ध्यान रखना चाहिए, कितना हो जाएगा? 5/7। ये काम का चीज तुम्हारे था। एक आखिरी सुन लो, तुमको पता है 16 सही 2/3% का फ्रैक्शन कितना हो? तो जल्दी बताओ। 1/6, इसका 5 गुना करोगे कितना हो जाएगा? 83:2, समझ आएगी नहीं? देखो 83 सही 1/, कितना हो जाएगा? 3, तो 5 गुना हुआ, तो ये 5/6। इतना ही तुम याद करो, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना, ठीक है? इससे ज्यादा कुछ मत करिए, लिख लीजिए इसमें। लिख लिए? चलो, अब मल्टीपल फ्रैक्शन का हम इस्तेमाल कहां कर पाएंगे दिखाते हैं अभी। अब आपकी चीजें आसान होती चली जाएगी, जो परसेंटेज में इस्तेमाल होता चीजें, ठीक है? ये चीजें पढ़ तो लिए, एक इंप्लीमेंट नहीं कर पाओगे तो क्या मतलब पढ़ने का, है ना? रफ करूं क्या इसको? हो गया, ठीक है? अब ध्यान सुनो, अब हम इसके एप्लीकेशन पे बात कर रहे हैं, जिसपे हम स्टार्टिंग बात करते। पीछे हो गया उधर मैडम, आप लेट आई ना, तो थोड़ा सा फोटो क्लिक कर लो चाहो तो, ठीक है? क्योंकि लिखने का समय थोड़ा सा आपको, या तो बाद में देना इसको देखना, ठीक है? फोटो क्लिक करो, मोबाइल है आपके पास? या तो बगल वाले मैडम कॉपी दे दो उनको, ठीक है? अब सुनो ध्यान से, अब हम लोग रियल एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं। देखो अभी अब हम लोग एप्लीकेशन क्या पढ़ेंगे? मल्टीपल फ्रैक्शन का, ठीक है? अब इसकी एप्लीकेशन पढ़ाऊं, इसी की हम बात करते हैं। ध्यान सुनो, यहाँ पे 106 सही अगर 2/3% का अगर मैं आपसे पूछ लूं इसकी फ्रैक्शन कितना होगा, तो आपको समझ आ गया। सर यहाँ पे देखिएगा, 257:1/7%। अगर इतना बड़ा बड़ा परसेंटेज अगर दिखेगा, दिखता ही पेपर में, उसमें कौन सा कोई बड़ी बात है क्या? 371:3/7% अगर दिख जाए तो यहां देखिएगा सर 444:4/9% अगर दिख जाए तो, इतनी बड़ी परसेंटेज का अगर मान अगर आपको निकालना होगा तो मैं बोलता हूं 2-3 सेकंड ज्यादा लग ही नहीं सकता है। अब आप मेरे हिसाब से, ठीक है? क्यों? क्योंकि अब हम इस अप्रोच के साथ नहीं जाने वाले हैं कि बाकी बच्चे 106 गुने 3 प्लस 2 डिवाइड बाई 300 कर रहे हैं। उतना टाइम कहां है तुम्हारे पास यार? तुमको इसी पर तो काम करना है, यही तो समय बचा देगा। समझ में आएगा नहीं? चलिए, हमारा अप्रोच क्या होगा मैं आपको सिखा रहा हूं, उसके बाद तुम अच्छे समझ लो सारे बच्चे। क्या 106 सही 2/3% को क्या लिख सकते हो आप लोग कि सर 100% को अलग कर लेंगे, कोई दिक्कत? 100% प्लस 6 सही 2/3% को अलग कर लेंगे, कोई दिक्कत है किसी को? क्या अब 100% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1, 200% का 2, 300% का 3 होता है कि नहीं? और इतना बता दो तुम लोग, तुम्हारे कॉपिंग करवाया हूं, 6 सही 2/3% कितना होगा? वही गलत की जो मैंने आपको कहा था।
अरे फिर वही गलत कर रहे हो यार, वहां पे स्टार लगा बोले तो गलती करोगे तुम लोग। कॉपी देखो कितने लिखवाए हैं उन्होंने, क्या बोला था यार, तो 3 रहेगा तो 3 किसको डिवाइड करें, 15 को या 16 को? तो वही कॉपी रिवीजन करके क्लास आया करो, मजा आएगा पढ़ने में। चलो तो क्या होगा इसका 1/15। अब याद देखो सॉल्व करना सब, 15 का 15 प्लस से कितना हो जाएगा 16/15। तो इसका फ्रैक्शन कितना निकल के आ गया बताओ बराबर से। चलो अब याद रखिएगा मन में, अगर अब इस पर याद है 57 से 1/7 अभी याद कराया थोड़ा देर पहले, कितना था 4/7। देखो तो सर कुछ नहीं करना है मन में, 200% अलग कर लो, 200% क्या मतलब 2 प्लस 4/7, 7 दूनी 14 और 18/7, यहां देख लो 3 प्लस 5/7, 7 21 प्लस 5 26/7 खत्म, 4 प्लस 4/9, 9 चौका 36 प्लस 4 है ना 40/9। 2 सेकंड में सब निपटा देंगे, समझे? हम 2 सेकंड में एक की बात करते थे, 2 सेकंड में तुम्हारी स्पीड इतनी बढ़ जाएगी सब कर ले जाओगे तुम लोग। वो तब आएगा जब तुम लोग कॉपी को रिवीजन करके करोगे तब। चलिए फिलहाल मैं आपको बताते चल इधर आओ, क्या करें इसको, कितना अलग कर ले बोलो 200%, और इसको क्या करेंगे अभी 57 से 1/7% कॉपिंग करवाए थे अभी क्या, इसका मतलब 2 और इसका मतलब क्या करवाए थे अभी 14% का 4 गुना, ऐसे 14% समथिंग में तो 1/7, इसका 4 गुना मतलब 4/7, ऐसे ध्यान में रखना पड़ता है। तो सर ये 4 क्या हो जाएगा 7, 7 दूनी 14 प्लस 4 कितना हो जाएगा 18/7 हो जाएगा, समझे कुछ? यहां पे इसको अलग कैसे करते अप्रोच बता रहा हूं आपको ना, 71:3/7%, जल्दी बताओ 300% का मतलब 3 और इसका मतलब क्या होगा जी 5/7, 7 21 प्लस 5 कितना हो जाएगा 26/7। सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये तो मैं आपके लिख रहा हूं, आपको लिखने की जरूरत कहां पड़ेगा अगर फ्रैक्शन घर में याद कर लोगे तो। बाकी बच्चा आपको देखेगा ये क्या कैसे रहा भैया, कौन सा अप्रोच लगा रहा है इतना फास्ट। 44:4/9%, इसका मतलब कितना हो जाएगा 4, इसका मतलब 4 बोलो 9, 9 चौका 36 प्लस 4 40 बटे कितना हो जाता है जी 9। तो उम्मीद करते हैं बात क्लियर, जल्दी से छाप लो इसको ना। वैसे बड़े बड़े परसेंटेज का अगर वैल्यू अगर आ गया तो अप्रोच आपका यही होना चाहिए, अप्रोच चेंज नहीं होगा आपका। इस बैच में क्या होता है, कल जो बच्चा होता है आज नहीं आता, आज जो बच्चा आता है वो कल नहीं आता। सोचो कि अब आरक्षण का मुद्दा फंसा था वो भी क्लियर हो गया। चला जाए समझ आ गया ना क्या करना आपको, ठीक है? आइए कुछ और भी आपको दिखाता हूं ताकि आपको लगना चाहिए हाँ सर हम सब कुछ कर ले जाएंगे ना। ठीक, आगे बढ़े हम लोग। बराबर से करो इसको ना। चलो तो आपको एहसास हो सर बड़े बड़े परसेंटेज का मान को हम लोग कैसे चेंज बड़ा आसानी से कर लेते हैं, ये आपको समझ में आ जाएगा।
ठीक है, सबका आंसर बता भाई, कॉपी में सब कुछ दिया है ना, ये देख लो यहाँ पे। अब थोड़ी देर पहले बताया था आपको, यहाँ पे देखिए 83:1/3 का मतलब पढ़ाया था कॉपी में भी क्या? हाँ, वन कितना, चलो इधर आओ, बहुत शानदार। तो यहाँ पे ओरल देखो, यहाँ पे देखो इधर ओरल, 1 + 5/6 मतलब कितना हो गया? 11 बटे कितना 6 हो गया कि नहीं? यहाँ देखो 2 + 5/8, 8 दूनी 16 और 5 कितना होता है बोलो? 21/8। यहाँ देखो सर 3 + 7/8, 8 या 24, 24 तो शायद 31/8 हो गया। 5 + 2/3, 3 × 5 = 15 और 2 कितना हो गया? 17/3 खत्म। 2 सेकंड में सब निपटा देंगे चाहेंगे तो, है ना। स्पीड आपको कब आएंगे? जब आपको फ्रैक्शन याद हो। और कब याद होगा? एक दो बार जब घर जाके देख लोगे तो याद अपने आप हो जाता है। ठीक है भाई, चलो मेरे साथ देखो अभी क्या करना है। फिलहाल इसको हम लोग क्या कर लेंगे, 100% प्लस कितना जी? 83:1/3%। सर इसका मतलब 1 हो जाएगा, इसका मतलब 5 कितना हो जाएगा? 6। 6 का 6 + 5 11 बटे कितना हो जाएगा? 6। उम्मीद करते हैं बात क्लियर रहा होगा। ठीक है भाई, यहाँ देख लो, यहां से क्या हो जाएगा? 200% प्लस कितना? 62 सही 1/2%। ये हो जाएगा 2 और ये कितना हो जाएगा बोलो? 2/3। 3 दूनी 6 + 2 कितना हो जाएगा जी? अच्छा ये सॉरी, इसका 66 तो नहीं, ये 5/8 ना होगा जी, 66 ला तो वहां है। 8 दूनी 16, 5 कितना? 21/8। यहां बताना फटाफट से। सर 300% को अलग कर लेंगे और 87:1/7 को 1/2 को अलग। इसका मतलब 3 और इसका मतलब थोड़ी देर पहले क्या पढ़ाया था आपको हम? 7/8 कराए थे कि नहीं? ठीक है, तो सर 7/8 तो वही तो 8 या 24 और कितना हो जाएगा? 7, 31/8। यहां बताओ फटाफट से आप लोग। ठीक है सर, 500% को अलग कर लेते हैं। ठीक है, और 66 सही 2/3% को अलग। आपको पता है इसका मतलब 5 होता है, इसका मतलब 2/3 पढ़ाए थे ना अभी। 5 या 15 और 2 कितना होगा? 17/3। तो किसी फ्रैक्शन को उम्मीद करता है निकालने का तरीका आपको समझ में आ गया, क्या अप्रोच क्या होना चाहिए? लिख लिया सर पीछे? हो गया, ठीक है। तो इस अप्रोच से आप थोड़ा सा समय को मिनिमाइज कर सकते हो और यहां से पूरी अर्थमेटिक का एक बेस तैयार हो गया। आप प्रॉफिट लॉस की सवाल जितना टफ देना हो दे दो भैया, परसेंटेज का नॉलेज हमें आ गया। प्रॉफिट लॉस SICI कई डिफिकल्ट वो कर ही नहीं सकता है, चाहे भी नहीं कर पाएगा। इसलिए जो है इसको सिर्फ परसेंटेज का पार्ट मत समझिएगा। अर्थमेटिक को आज डिसाइड कर रहे हो कि अर्थमेटिक को हम किस ओर मोड़ के ले जाएंगे। आज भी अब XY की मेथड की ओर जाओगे, कुछ नया सीखना चाहोगे, कुछ नया सीखना चाहोगे, समय बचाना चाहोगे, तो फ्रैक्शन का नॉलेज होना बेहद जरूरी है। डन, रेशियो और परसेंटेज अच्छा रखना। आगे बढ़ जाओ फिर देखो, अब इसकी सीधा सवाल की मूव करेंगे और बेसिक से ना कोई फॉर्मूला पढ़ाएंगे नहीं, पहले जानते हो तुम फॉर्मूला मैथ्स में पढ़ाता नहीं है वो। देखो मीनिंग ऑफ फ्रैक्शन, देखो बाबू मीनिंग ऑफ फ्रैक्शन छोटी सी एक लाइन है, इससे हम बताते आपको। पढ़ तो लिए लेकिन इसका मीनिंग नहीं समझेंगे तो क्या मतलब है यार पढ़ने का। मीनिंग ऑफ फ्रैक्शन यानी फ्रैक्शन का जो मीनिंग है वो क्या है, देख लेते हैं मगर। सर मीनिंग ऑफ फ्रैक्शन में क्या पढ़ाने वाला हूं, इधर आओ दिखाते हैं आपको। सारे बच्चे बोलिएगा कि 40% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना था अभी? अरे हाँ, अरे दिमाग ठंडा रखो। 40% 20% का 2 गुना होता है क्या? 20% मतलब 1/5, इस 2 गुना मतलब 2/5। कुछ भी क्यों बोलने लग जाता हो तुम लोग? आराम सोचो ना, 40 मतलब 20 का 2 गुना है, खत्म। तो कितना हो जाएगा? 2/5। सबको क्लियर है क्या? अब समझिए, नीचे वाले जो मान होते हैं, नीचे वाले, ठीक है, नीचे वाले, इसको बोलते हम लोग क्या? इसको बोलते हम लोग टोटल वैल्यू, है ना। क्या बोलते हम लोग? टोटल, या इसको बोलते हैं ऊपर वाला परसेंटेज मान हो गया, तो ये हमारा टोटल वैल्यू होता है या ओरिजिनल वैल्यू। टोटल या ओरिजिनल वैल्यू, ठीक, टोटल या ओरिजिनल वैल्यू। और ऊपर वाले बोलते हैं हम लोग परसेंटेज वैल्यू, परसेंटेज वैल्यू। इसको कई बार हम लोग ओरिजिनल नंबर भी बोलते हैं, समझा कि नहीं? तो ये हो जाएगा। सर ये कैसे हो जाएगा? परसेंटेज क्यों बोले? आप सुनो, लिख लो बाद में समझ लो हम क्यों इसको परसेंटेज बोल दिए। हम बोले मुझे बताओ, इस 5 का अगर आप 40% निकालोगे तो ये किसके बराबर आएगा? 2 के बराबर आएगा, समझा? इस 5 का 40% का मान क्या होता है? 2। निकाल के दिखा दूं, 5 का 40%, 40% मतलब 2 बटे कितना? 5। 5 5 करके कितना हो जाएगा? 2।
अब उल्टा सर ये दो क्या है, हम बोले ये दो इस 5 का 40% है, तो जब इसका ये परसेंटेज वैल्यू इसलिए इसको बोला गया, समझा कि नहीं, क्योंकि 5 का जब 40% निकालोगे ऊपर वाला क्या होगा, 2 के बराबर होगा। अब यहां से फायदा, हम बोले कोई संख्या को तुम 40% से बढ़ा दो। हम जब कोई संख्या बोल दिए तो दिमाग में रखना कि नीचे वाले जो नंबर होते हैं वही संख्या होता है। मतलब संख्या 5 था तो 5 का 40% बढ़ाने का मतलब 2 बढ़ा देना, तो नंबर बढ़कर कितना हो जाएगा, 5 और 2 7। इस तरह से तुम्हें लॉजिक डेवलप करना पड़ेगा, समझ में आएगी नहीं। हम बोले कोई संख्या को 40% से कम कर दो, मतलब संख्या कितना हो जाएगा, 5। 5 का 40% मतलब 2, मतलब 2 कम कर दो, कितना हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। समझ में आया मेरी बात। तो इस बार कभी भी बोलेंगे 20% बढ़ा दो, यहां देखो हम बोलेंगे यार कोई संख्या को 20% से बढ़ा दो, तो 20% से बढ़ा देने का मतलब है मीनिंग फ्रैक्शन, बोले इसका कितना 1/5। तो ये नंबर नीचे वाला क्या हो जाएगा जी, यही तुम्हारा ओरिजिनल नंबर होगा जिसकी तुम बात कर रहा था। मतलब सर इसका 20% बढ़ जाना मतलब 1 बढ़ जाना, बढ़ के कितना हो जाएगा 6। किसी भी मान लो कि आयत की लंबाई को 4 पर 20% से कम कर दो, तो 20% से कम करने मतलब 5 था, अब 20% कम करना मतलब 1 कम करना, कितना बचेगा जी 4। तो ये सब लॉजिक तुम यहां से डेवलप कर सकते हो, वहां से नहीं। तो जब आपको पूरी तरह समझ आ जाएगा कि इसका परसेंटेज याद होगा कर लोगे, ठीक है। तो ये मीनिंग ऑफ फ्रैक्शन होता है। कभी भी नीचे वाला कोई ओरिजिनल नंबर मानते हैं, ओरिजिनल वैल्यू मान लेते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं मीनिंग ऑफ फ्रैक्शन आपको समझ में आ गया होगा कि परसेंटेज मान इसको हम क्यों बोले, ठीक है। लिख लो इसको, काम का मान है। अब सीधे सवालों के रुख करते हैं हम लोग, देखते हैं कि परसेंटेज में सवाल क्या हो सकता है और किस किस टाइप के सवाल बनेंगे। चले सुनो मेरी बात, अब 2-3 बातें पूछ रहा हूं, जवाब देना यहाँ पे ना, ठीक। बात क्लियर हुआ आप लोगों को। कुछ कैलकुलेशंस कैसे फास्ट करोगे मैं आपको पहले बता चुका हूं, लेकिन अभी फिर बता रहा हूं। अगर आप परसेंटेज पढ़ रहे हो, अगर कैलकुलेशन नहीं जान रहे हो, दिक्कत है फिर क्या। जैसे हम बोल रहे हैं कि यार चलो 6500 का कोई सामान लेने गए, सुनना ध्यान से ना, क्योंकि आप 10%, 5%, 2% के लिए पेन चलाओगे, परसेंटेज फिर क्यों पढ़ रहे हो फिर भाई। और पेन ही चलाना पड़ रहा है, परसेंटेज फिर हमसे क्यों पढ़ने, मतलब क्या है। बोले किसी नंबर का अगर 10% निकालना, पहले बता चुका हूं, फिर बता रहा हूं। कभी भी किसी नंबर का 10% निकालने के लिए क्या करते थे हम, एक के बाद क्या करते थे जी, एक डिजिट के बाद क्या करते थे हम लोग, पॉइंट चिपका देते थे सीधा सीधा। तो सर एक के बाद पॉइंट चिपका देंगे मतलब इसका 10% कितना हो जाएगा, 650। अब इसके बाद अगर मान लो कि इसको 5% निकालना होगा तो कुछ नहीं करते हैं, इसका आधा कर देंगे सर, 650 का आधा कितना हो जाएगा जी, 325। बात समझे क्या। अगर आपको ओरल 15% निकालना, मैथ में निकालना, 15% निकालते कैसे करते पता है, 10% 350 और 5% का आधा करके जोड़ देंगे, कितना होगा 975। तो कभी कोई बच्चा जो 25%, 15% की जो कलम चलाता है उसको बता देना, ऐसे नहीं चलाते हैं भाई। ओरल 10% निकाल के उसका आधा कर दो, 5% होगा, दोनों को जोड़ दो, कितना समय लगेगा, रादर देन कि तुम 15 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। फायदा क्या होगा सर, अब मान लो हमको 30% चाहिए सर, हम बोले कोई दिक्कत नहीं, पेन में चलाना। इसका 10% कितना था 650, उसको 3 गुना कर लेंगे 1950, नहीं हो जाएगा क्या, 65 195, ठीक है, तो हो जाएगा 1950। अब मान लो कि अब 1% कभी निकालना पड़ेगा, कोई बच्चा पेन में चलाना, 1% के लिए क्या करते हैं, 2 डिजिट के बाद क्या करते हैं जी, पॉइंट चिपकाते हैं, ठीक है। अब फायदा ये हो जाएगा कि मान लो कभी आपको मान लो 4% निकालना होगा, भैया हमको पता है कि 1% का मान कितना है जी, 65, 65 गुने 4 कर लेंगे, 6 चौका 24 और 20 कितना हो गया बोलो, 260। समझे कुछ क्या। तो इस तरह से गाइस कभी भी 10%, 20% निकालना, 25% निकालना, तो तुम क्या करेंगे, रुको 25% कैसे निकालेंगे, 20% निकाल करके उस पहले 5% का निकाल करके जोड़ देंगे मन में। इतना काम तो तुम ओरल कर ही लोगे, तभी तरह स्पीड बढ़ने वाला है, ठीक है भाई। इसको लिख लो अगर काम लगे तो, इसको काम का चीज है, क्योंकि हम क्लास में ऐसे ही करेंगे, 20% के लिए कभी हम कलम उठाने वाले नहीं है।
ठीक है, हो गया बाबू, चला आगे बढ़े। चलो अब सीधे सीधे हम काम की बातें करना शुरू करते हैं ना। दो तीन बातें यहां पे बता रहा हूं मैं आपको। पाला है ना, पाला बात समझना, x का y% कितना होगा, x का y% कितना होगा, पहला सवाल। और दूसरा सवाल भी तो सुनिएगा ध्यान से ना, क्वेश्चन मार्क है ना। दूसरा सवाल, x y का कितना % है, x y का, ये दोनों सेम बात है कि अलग अलग है, कितना % है, बस हम ये जानना चाह रहे थे। ऊपर और नीचे वाला दोनों सेम बात है कि अलग अलग है, अलग अलग है, श्योर। देख लिया आप लोग, x का y% और x y का अलग y%, दोनों अलग चीज है, यही तो समझाना चाह रहे थे ना। तो यहां पर आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल लेकर हम समझाते हैं, बेटर होगा। देखो इधर, अगर बोल रहा कि x का y%, तो x का y% का मतलब हो गया x गुने y बटे कितना, बोलो 100 हो जाएगा। समझ में आया मेरी बात। इसका एग्जांपल यहां ले रहा हूं। जैसे तुम लोग 8000 का कोई मान लो कि शर्ट पसंद आ गया, ठीक है, और उस पर 8000 पे 20% का छूट चल रहा है, तो तुम बोलोगे ना भैया 8000 का 20% कितना होगा, नहीं बोलोगे क्या? 8000 का 20% तो कैसे निकलता, सुन लो, 8000 गुने 20 और परसेंटेज के लिए नीचे कितना आ जाएगा, बोलो 100, तो डबल जीरो खत्म, तो कितना हो जाएगा, बोलो 8 दूनी 1600। तो जब भी ऐसा पूछे कि सर 4000 का 20%, 4000 का 30% या 5000 का 20%, तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। हालांकि तो मुझे पता है पहले भी ओरल निकाल लेंगे हम, लेकिन यहां पर सुनो एग्जांपल, अगर यहां ऐसा नहीं, यहां पे उल्टा पूछा है एक्स वाई का कितना % है, यानी कि जिसको पूछा एक्स को पूछा है वाई के रिस्पेक्ट में, समझा कि नहीं, एक्स का वाई नहीं पूछा, एक्स वाई का कितना % है। तो यहां पर जिसको पूछा जाएगा उसको ऊपर रख लेना, जिसके रिस्पेक्ट में पूछा गया। फिलहाल एक्स पूछा है किसके रिस्पेक्ट में, तो सर वाई के रिस्पेक्ट में, वाई को नीचे रखना, गुने क्या कर लेना, बोलो 100 कर लेना। बात समझ में आएगी नहीं? तो यहां से भी बात दोनों क्लियर हो गया आप लोग को। अब इसका एग्जांपल ले लेते हैं फटाफट से, इसका भी एग्जांपल यहां पे लेना जरूरी है। इसका एग्जांपल यहां ले रहा हूं। तुम लोग 10th क्लास में एग्जाम दिया था कि नहीं दिया था? तुम्हारा मान लो 400 नंबर आ गया, कितना नंबर आ गया, 400 आउट ऑफ कितना, 500 में से। तो घर में पूछेगा बेटा कितना % आया बता दो, नहीं पूछेगा क्या? तो कुछ नहीं करते हैं, इसका मतलब ये पूछ रहा है बेटा 400 500 का कितना % है। घर वाला पूछना सही है भाई, कितना % लाए, हम बोले भाई देख 400 लाया हूं, बोले ठीक है, 400 को ऊपर रखो, 500 को नीचे रखो और गुने क्या कर लो, बोलो 100। समझ में आएगा नहीं? तो डबल जीरो कितना करो, इसको करो कितना, 80%। तो दोनों एग्जांपल क्लियर हुआ क्या? जल्दी से लिख लो। तो ये दोनों बातें ध्यान रखना, विशेष तौर पे इसका इस्तेमाल हम बार बार करना होंगे, ठीक है, इसका इस्तेमाल हम बार बार कर रहे होंगे, लिख लो। एकदम बेसिक से परसेंटेज शुरू करते हैं। चलो क्या, परसेंटेज का मतलब ही कंपैरिजन होता है, समझा कि नहीं? इन कंपैरिजन पे भी हम खुल के बात नहीं किए, ये गलत है। कंपैरिजन का मतलब है तो तुम्हें वह सीख लो। अब लिख लिए होंगे तो आगे बढ़ सकते हो ना, ठीक है। यहाँ पर काफी स्पेस था, हम चाहते हैं यहीं पर कंपैरिजन तुमको समझाते हैं। ए और बी दो बंदा था, समझो ध्यान से। ए ने लाया 10 नंबर, बी ने लाया कितना, 15 नंबर। मेरा सवाल है बी ए से कितना % ज्यादा नंबर लाया है? क्या बोला आपने? ए बी के नंबर में, समझ, यही सीखना, यही तो सीखना है, फॉर्मूला मत। बी कितना लाया बेटा, तो बी कितना लाया, 15। ए कितना, पहले सुनो, तो बी कितना ज्यादा लाया पहले बताओ, बी ए से कितना ज्यादा लाया? 5 को लिख लो। अब ये 5 ज्यादा किस पर लाया है, यानी 5 का इंक्रीमेंट किस पे हुआ है, 10 पे कि 15 पे? श्योर सोच लो एक बार, क्योंकि अगर 15 पर 5 का इंक्रीमेंट कर देंगे तो हो जाएगा 20। कहीं 20 नजर आ रहा है क्या? नहीं। तो 10 पर 5 जोड़ेंगे तो 15 नजर आ जाएगा। तो इंक्रीमेंट किस पे हुआ या डिक्रीमेंट किस पे हुआ, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी को मानते हैं बेस। यानी कि 5 का इंक्रीमेंट 10 पे हुआ से बेस कितना होगा, 10, और परसेंटेज चाहिए इसलिए गुना क्या कर देंगे, 100। तो डबल जीरो कर करके क्या हो जाएगा जी, 50%।
तो एहसास हो गया होगा सर बी ए से कितना परसेंट ज्यादा है, 50%। मेरा अगला सवाल सुनो, ए बी से कितना परसेंट कम है, ए बी से कितना परसेंट कम है, तो सबसे पहले ये पता करो कि कितना कम है, बोलो ए बी से कितना कम है जी, अरे बोलो भाई 5। ये 5 का कमी किस पे हुआ है, 10 पे या 15 पे, 10 पे कमी करोगे तो 10 में से 5 चला जाएगा, 5 5 कहीं नजर आ रहा है क्या यहाँ पे, नहीं, मतलब ये 5 का कमी 15 पे हुआ होगा, मानते हो कि नहीं, तो जिस पे कमी हुआ उसी को क्या मानते हैं जी, बेस। तो आपको पता है सर कट जाएगा 1/3, और 1/3 का मतलब परसेंटेज का मान कितना होता है जी, 33 सही 1/3%, समझे कुछ। तो सर अगर बी ए से 50% ज्यादा है तो ए बी से कितना कम है, 33 सही 1/3। अगर हमारी सैलरी अगर आपसे 20% कम है तो आपकी सैलरी हमसे 20% ज्यादा नहीं होगा, वो कुछ और होगा, समझे मेरी बात। अगर हम बोले कि हम दोनों का बराबर सैलरी है तो ऐसा नहीं होता भाई, परसेंटेज में बात बदलती है, तो कंपैरिजन समझ गए कि नहीं। चलिए सवाल की ओर मूव करते सीधा सीधा हम, किस पर इंक्रीमेंट हुआ किस पर डिक्रीमेंट हुआ, ये मुद्दा ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए। ठीक है, क्या क्या पढ़ा दिए देख लो एक बार, सारे फ्रैक्शन काम का था पढ़ा दिए हैं, देख लो एक बार पढ़ा दिए थे क्या, सब हो गया था। मल्टीपल फ्रैक्शन पढ़ा दिया हूं, ये लिख लो, ये क्या सुनो ध्यान से, ये सक्सेसिव परसेंटेज चेंज क्या है सुन लो ध्यान से। देखो यहां पे जब भी 2% का मान एक साथ बढ़े या 2% का वैल्यू एक साथ घटे या एक बढ़े या घटे, तो इसको लगा करके तुम नेट प्रतिशत परिवर्तन कर सकते हो। इससे आयत की लंबाई 10% से बढ़ गया, चौड़ाई 20% से बढ़ गया, तो नेट एरिया में कितने परसेंट का परिवर्तन होगा, कुछ मिलकर एक्स का मान 10 वाई का मान 20 रख के सीधा सीधा आंसर मार देना, समझ आ गया मेरी बात, 32% इंक्रीमेंट हो गया। तो ये वो परसेंटेज है मैंने जो आपको बता देगा कि यहाँ पे देखो दो सक्सेसिव में तो लगातार एक x% से चेंज हो रहा है, एक y% से, तो नेट परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला था x प्लस वाई प्लस एक्स गुने वाई बटे 100। और इसको मैं यहां पर ही नहीं, मैं इसको कहां पे कंपाउंड इंटरेस्ट में भी पढ़ाऊं, इसका इस्तेमाल करूंगा, तो लिख लो हिंदी वाले हिंदी में, इंग्लिश वाले इंग्लिश में, ठीक है। लेकिन कब करोगे, जब दो मान एक साथ परसेंटेज का बदले या एक साथ, बदलने का मतलब घटना भी होता है, बदलने का मतलब बढ़ना भी होता है। ठीक है, लिख गया। ये दो के लिए था, अगर मान लो 3% मान एक साथ बदले तो इसको लिख सकते हो, हालांकि इसका इस्तेमाल कभी मत करना, उसी वाला को 2 बार कर लेना, ज्यादा आसान है, हालांकि जरूरत कभी पड़ता नहीं, हमने इसका इस्तेमाल करते हैं उसका करते हैं, हम अलग तरीके से बना देंगे, टेंशन मत लो, लिख लो, कॉपी खूबसूरत दिखेगा, ठीक है, लगना चाहिए कि कोई कुछ पढ़ाया है भैया, है ना। और इसका इस्तेमाल में आज तो हमें खुद याद नहीं, तुम पूछेगा तो हमको याद नहीं है, क्यों याद रहेगा भाई जब इस्तेमाल नहीं करते हैं तो। क्या जी चलें क्या, हो गया, ठीक है। अब सवाल, पहला सवाल हो गया,
इस तरह सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया है। अब बोलो से इतना आसान सवाल क्यों पूछा, और ये बेसिक बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने की इस तरह सवालों का जरूरी है। लिखो फटाफट से, तो तेजी से क्वेश्चन को लिखते चल जाएंगे और हम है ना सवाल का सोल्यूशन देंगे। अभी एक्स वाई का कितना परसेंटेज रूल पढ़ाए थे ना, तो जिसको पूछेगा उसको ऊपर रखना, जिसके रिस्पेक्ट में पूछेगा उसको नीचे रख लेना, और गुना 100 करो। बोलो आगे बढ़े। पहली बात कि जब इस तरह के परसेंटेज का मन अगर आता है तो क्या हुआ, ये घुस गया क्या बहन, दावा को ब्लड आ जाएगा ना। ठीक है, सुनो ध्यान से। जब ये सवाल पूछे तो सबसे पहली बात है यूनिट का ध्यान रखिएगा। एक आपको आवर में दिया है, एक मिनट में दिया है, तो जब तक दोनों को आवर में चेंज नहीं कर लोगे तो तुम आगे तुम प्रोसीड ही नहीं कर सकते। समझ मेरी बात, क्या ध्यान रखिएगा। तो यहाँ सवाल क्या पूछा था आपसे, बोला सर 4.5 घंटा एक दिन का कितना परसेंट होता है। बोले 4 घंटा 30 मिनट का मतलब 4.5 घंटा होता है, मानते हो कि नहीं, 0.5 आवर्स। ठीक है, और 1 घंटे एक दिन में कितना घंटे होता है, 24 को क्या रखें नीचे, और इंटू क्या करोगे आप लोग 100, क्यों परसेंटेज चाहिए। सर इसको नीचे लाओ कितना हो जाएगा जी, अरे 10 नहीं होगा क्या, होगा ही होगा। तो सर एक जीरो कट जाएगा, और क्या कुछ कट सकता है, हाँ सर कट जाएगा ना, 3 से कट जाएगा क्या, हम बोले हाँ 3 से के अलावा कुछ कट रहा नहीं, 3 से कट जाएगा कितना बार में, 9 से नहीं कट रहा नहीं, 3 से कट जाएगा 8 बार में। ठीक है, और 3 से कट जाएगा कितना 15 बार में, तो मतलब और भी कट जाएगा सर 2 से ना, 6 से 2 से नहीं कट रहा, हाँ 2 से कट जाएगा ना। ये 1 मिनट में होल्ड करो 1 मिनट, इसको बैक यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, तो यहाँ पे 2 से कट जाएगा 5 बार में, 2 से कट जाएगा कितना 4 बार में, मतलब क्या होगा 75/4 का मतलब कितना होगा 18×4 सही कितना 3/4%। तो हमने क्या किया सीधा सर 4.5 घंटे के ऊपर रख लिया, एक दिन में कितना घंटे होते हैं 24, तो उसको नीचे गुना कर लिया 100। बड़ा आसान होता है, जिसको पूछेगा उसको ऊपर रखो, जिसके रिस्पेक्ट में पूछेगा उसको नीचे रखो। लेकिन इस दौरान आपने जो गलतियां करोगे वो यूनिट कन्वर्जन में करोगे। तो 4.5 को मैंने ऊपर रखा, नीचे 24 रखा, गुने 100 कर लिया। ठीक है जी, कितना जाएगा 18 सही 3/4%। तो थोड़ा तेजी से करते हैं। ये व्यापम के हालांकि एग्जाम में पूछा गया सवाल था, इतना आसान सवाल व्यापम पूछ रहा है तो अच्छी बात है। तो माइंड से रखने, संडे का आप लोग को है ना क्लास लूंगा मैं, और टाइम एंड वर्क पाऊंगा, ताकि मैं आपके बाकी एक जितने टॉपिक से कवर होते चले जाए। जितना जल्दी कवर हो जाएगा आपको वनडे एग्जाम में भी फायदा मिलेगा। पीएससी तो फरवरी में, लेकिन उससे पहले कई वनडे एग्जाम आपके उससे पहले हो जाएंगे, और अच्छी बात है तुम्हारा मैथ्स हम पढ़ाने पहले आ गए हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पे मैं चाहता हूं कि देखो 18 ग्राम 7.2 kg का कितना है, जल्दी फास्ट नोट करिए ना, तेजी से नोट कराऊंगा मैं आपको। ठीक, बढ़ा गए, इधर आइए। क्या किया आप लोगों ने, 18 ग्राम इसका कितना परसेंट है ना, 18 ग्राम को ऊपर रखो और 7.2 kg को नीचे रखो। गलत चल रहा है, क्यों, ये ग्राम में और ये केजी में, तो अलग अलग यूनिट काम चलेगा क्या, नहीं चलेगा। तो सर इस केजी को ग्राम में कैसे बदलेंगे, हमने इस केजी को ग्राम में बदलने के लिए 1000 से गुना करना पड़ जाएगा, क्योंकि 1000 ग्राम बराबर 1 kg होता है। ठीक है, इसको भाग देने बजाय इसको भाग देने बजाय इसी को चेंज कर लो। समझ में मेरी बात, हमने ठीक है। और इंटू क्या करोगे आप लोग 100, क्यों करो, परसेंटेज चाहिए। सुनो ये पॉइंट हटेगा, ऊपर में क्या जाएगा बोलो 10, इसका 3 जीरो, इसका 3 जीरो खत्म हो जाएगा कि नहीं खत्म हो जाएगा, हटा हो जाएगा सर। हमने करा दो 1/4 कितना 4, तो फाइनली मुझे बताओ 1/4 बराबर कितना होगा 0.25%। अब ये मत बोला सर 25%, मेरे भाई 100 पहले गुना करवा चुके हो, समझे। 1/4 मतलब 25% तब बोलते हो जब 100 से मल्टीप्लाई तुम नहीं करते हो, यानी कि दोबारा 25% बोल दोगे मतलब तुम 2 बार परसेंटेज निकाल दो जो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना 1/4 का मतलब 0.25%। कहां पे, ऑप्शन नंबर बी। मैक्सिमम बच्चे इसका आंसर 25 मार्क के निकल लेगा जो गलत हो जाएगा। ठीक है सवाल,
क्या किया हम लोगों ने, नीचे वाले टर्म को ग्राम में बदल लिया। तो यूनिट जब तक सेम नहीं रहेगा तब तक परेशानी होती रहेगी। ठीक है, तो लिखिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पे आने वाला, फटाफट से नोट करिएगा। ये मंडल संयोजक 2018 में पूछा गया सवाल था, इतना आसान सवाल पूछा जा रहा है, मतलब एक बार आपको ध्यान रखने की जरूरत है। ठीक, नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पे देखते हैं। एक और खूबसूरत सवाल है, मैं चाहता हूं कि जल्दी से इसको निपटाएं। आप पढ़े लिखिए आप। चलें, जरा ये ठीक है भाई, 600 का 54% का मतलब कितना, 54 बटे कितना 100। हम चाहते, सुनो चाहते तो हम परसेंटेज से डबल जीरो हटा सकते थे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन फिलहाल तुम लोग बात अभी समझोगे नहीं, इस वजह से है ना। परसेंटेज का मतलब क्या होता है बताओ, परसेंटेज का मतलब नीचे कितना जीरो, हाँ तो खत्म कर सकते थे हम लोग, लेकिन फिलहाल ऐसा हमने नहीं किया। ठीक है, माइनस है रहने दो। 580 का x%, ये क्वेश्चन मार्क को क्या मान लो, जो भी ये साइन है उसको क्या मान लो हम लोग, x मान लेते हैं। x बटे 100, इसके लिए 100 और बराबर कितना हो जाएगा 92। देखो जो भी कट्टम पिट्टी मचा सकते हो मचा दो फटाफट से, क्या हो सकता है देखो यहाँ देखो क्या हो जाएगा जी, डबल जीरो खत्म, इस जीरो से खत्म, इसको मत करना, एक जीरो यहाँ पे है अभी, समझा क्या नहीं, क्या करें हम बोले इसको देखो 56 30 और 6 चौका 24, तो 324 और सर 92 को इधर ले आओ, हम ले आएंगे। और आप बात देखो इधर 58 को इधर ले जाओ क्या, तो 58 अपर x 58x अपन कितना हो जाएगा 10, मान गई बात हम लोग। अब यहाँ पे सुनो, यहाँ देखो सॉल्व करो इसको, सर सॉल्व कर लेंगे ना तो क्या होगा, ये 2 हो जाएगा, नहीं होगा क्या होगा 2, मतलब 32 में से कितना हो जाएगा बोलो 23, और ये बराबर कितना होगा 58x अपन 10। पेन चलाने की जरूरत नहीं है, 58 चौका 232 और 10 से गुना हो जाएगा, मतलब x बराबर कितना हो जाएगा जी 10 गुने 4 40। कहां देख रहे हो, ऑप्शन नंबर बी, खत्म। आपको इतना काम करना था, परसेंटेज के नीचे कितना होता है 100, और ये आपके एग्जाम में पूछा गया सवाल है, देखिए सीजीपीएससी माइनिंग ऑफिसर के एग्जाम हुआ था, वहां पे पूछा गया। इतने आसान सवाल अगर पूछे जा रहे तो आपको थोड़ा बेसिक तो पढ़ना ही पड़ेगा फिर तो। चलिए लिखिए फटाफट से, आगे बहुत सारे सवाल वेट कर रहे हैं आपके। मॉर्निंग 5 बजे तक कोई बारिश नहीं होती है ना, 5 साढ़े 5 बजे, फिर 5:30 बजे बूंदाबूंदी शुरू होता है। लोग सीजी का है ना बेहतरीन, इस बार तो यहाँ के बारिश का कुछ अलग ही है। अगला सवाल देखिए बराबर से, इसमें मेरी कोई बात यहाँ पे है ना होनी नहीं चाहिए, बराबर से करिए तो। इधर 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 क्या करना मुझे, अरे आंसर इतना समय लगता है क्या यार, इधर आप अभी आपको 15% और निकाले बोले थे, याद है आप लोगों को, अगर आप 15% का बात याद है तो इसमें देखो आधा, इसका आधा, इसका 10% 76, उसका आधा कर दो 78 है ना 38 हो जाएगा कि नहीं बोलो, तो 114 और लग जाता तुम्हारा। तो भाई निकालना चाहे निकाल सकते हो, यहाँ पे कैसे
अच्छा निकाल के दिखाओगे, परसेंटेज से डबल जीरो खत्म हो जाएगा और इसका 15% तुम निकालने में एक्सपर्ट है, तो सिर्फ 84 गुना 32 तो करना पड़ता, नहीं करना पड़ता क्या? 84 गुना बोलो 32, और अगर इधर समझ नहीं आया तो इसका 15% कैसे निकालेंगे सर? देखो इसका 10% कितना हो जाएगा बोलो 76, इसका आधा कितना होता है 38, तो सर कितना 114, तो उसको निकालोगे तो 114 हो जाएगा। सबसे आसान तरीका जो हमने कहा था उसका इस्तेमाल करो, 2 सेकंड तो बचा ही लोगे यार, 2 सेकंड बचाना कम थोड़ा है। अब यहां से कैसे गुना करेंगे सर? गुना करने का तरीका समझाए थे क्या? बोलो 4 दूनी 8, बोलो इधर 8 दूनी 16 और कितना हो जाएगा बोलो 4 तिया 12, 16 और 12 कितना होता है 28 का 8 कैरी 2, 8 तिया 24 और 2 कितना हो जाएगा बोलो 26 और प्लस यहाँ पे 114, 2700 और 2800 समथिंग आने वाला है सर। 2802 कहां पर है? 2802 का यार है क्या? यही है ना, यही है ना 2802। ऑप्शन नंबर कहां है? डी। खत्म भाई। परसेंटेज से तुम डबल जीरो हटा दो, उसको लिख के हटाओ, बात बराबर है। तो कई बार आपको धीरे धीरे स्पीड बढ़ना लग जाएगा, ठीक है? 15% 20% निकालने के लिए पेन मत चलाया करो यार, स्पीड घट जाएगा। कोई दिक्कत किसी को तो नहीं हुआ? एनीवन पीछे में? ठीक है चलो आगे बढ़े। आगे सवाल पीएससी में पूछा सवाल है यार, देखो 19 पीएससी ने पूछा है इसको, सोचो। फिर कोई दिक्कत नहीं, अगला सवाल करते हैं। इस सवाल को जल्दी से लिखना, तो बहुत आसान सवाल है, और ये पीएससी 2019-20 में एक और सवाल पूछा था, बताओ। छोटे सवाल जल्दी खत्म करेंगे, फिर बड़े सवाल की ओर मूव करेंगे हम लोग। लिखिए सवाल लिखिए, हो गया? लिखा गया? सुनो, मीनिंग ऑफ फ्रैक्शन थोड़ी देर पहले समझाए थे, बताया था कुछ? मीनिंग ऑफ फ्रैक्शन समझाया था अभी? इधर आओ। बोला सर वह संख्या जिसका 12.5% का मान कितना है 175 से 1/2। तो अगर किसी बच्चे को अगर 12.5% का फ्रैक्शन याद है, मुझे तो सवाल को एक लाइन में वो डील कर सकता है। बताओ, आपसे इतना बोलते रहे, चलो 12.5% का मतलब 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है जी? 1/8 है। नीचे वाले नंबर को हम क्या बोले थे मानने आपको? ओरिजिनल नंबर, मतलब जो वह संख्या, यानी जिस संख्या की बात करो, संख्या यहां पर क्या है बोलो 8, मतलब वो नंबर जो है यहां पे किसकी बात करो? 8 की बात कर रहा है। तो इसका मतलब हमारे नंबर कितने बराबर है? 8। अब सुनो, इस नंबर का 12.5% किसके बराबर बेटा बोलो? 1 के बराबर है कि नहीं? बोलो 1 के बराबर है कि नहीं? देखो यार, इस नंबर का 12.5% कितने बराबर होगा? 1 के बराबर। और सवाल बोला नहीं सर 1 बराबर नहीं है, सवाल बोला नहीं इसका मान 1 नहीं है सर, इसका मान कितना है? 175 सही 1/2। समझ रहे हो क्या? हमारे हिसाब से इस नंबर का 12.5% 1 होना चाहिए, और इस 1 का मान सवाल तुमको कितना दिया रुको सर? 175 गुने 2 कितना हो जाएगा? 350 प्लस 1 351 बटे कितना जी? 2। मतलब हमारा 1 का मान 351/2 है। अगर तुमसे संख्या पूछा है और संख्या तुम्हारे हिसाब से कितने बराबर है बोलो? 8 के बराबर। तो बेटा 1 का मान पता है, तो क्या 8 का मान नहीं निकाल लेंगे क्या? कैसे निकलेगा सर? 351 डिवाइड बाय 2 है, तो 1 का मान है, लेकिन हमको 8 का मान निकालने के लिए 8 से क्या करेंगे? इनटू। तो सर 4 बार में कट जाएगा, 35 चौका 1400 प्लस 4 1404। जो राइट आंसर देख लो, यही तुम्हारा क्या हो जाएगा? ओरिजिनल नंबर होगा। खत्म हो गया सवाल यार, एक लाइन में। तो 12.5% का फ्रैक्शन नहीं समझोगे दिक्कत जाएगा। 1/8 8 हो जाएगा तेरा ओरिजिनल नंबर, और इस 8 का ही 12.5% 1 होता है। और सवाल में सर 1 नहीं है, इसका मान इन्होंने इतना दिया हुआ था। हम बोले 1 का मान दिया तो 8 का मान के लिए 8 से गुना कर दो। समझ में आएगी नहीं? तो उम्मीद करते हैं आंसर आ गया हो, जल्दी करो, यहाँ पर पेन चलाने की नौबत नहीं आएगी। अगर आपको लगता है कि सर हमको डिटेल जाना है तो हम करा देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन बात बराबर है, समय नहीं बचाओगे कैसे होगा? ठीक है, इसको अगर डिटेल करते तो मानना पड़ता, माना कि संख्या बराबर एक्स है ना, एन कुछ मानते हैं कि नहीं तुम लोग? उसकी जरूरत मुझे लगता है नहीं है। चलो, उसका डिटेल की जरूरत है क्या? समझाएगा नहीं? बताओ। ठीक है, नेक्स्ट सवाल करिए। नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे आप देखिए फटाफट से। ये सवाल आपके पीएससी का जो एसीएफ का पेपर हुआ था ना, उसमें पूछा गया सवाल है।
थोड़ा फास्ट करना ना सवाल को, नोट नोट जितना फास्ट करोगे सोल्यूशन उतना जल्दी हम देखे आगे बढ़ सकते हैं। हो गया? पहले भाषा समझना भाई, क्या बोला, भाषा समझिएगा। एक्स को एक्स के एक्स परसेंट से भाग देंगे, बोले अच्छा भाग दो, पहले किसको भाग दे रहे हो, बेटा एक्स को भाग देंगे किसके, एक्स का एक्स परसेंट से, एक्स का एक्स परसेंट मतलब एक्स बटे कितना हो जाएगा 100, और जब भाग देंगे तो भागफल क्या, रिजल्ट क्या प्राप्त होगा, एक्स प्राप्त होगा। ये बोला सवाल, इतना बोला उतना कर दिए, एक्स को भाग दिए किसका, किससे, एक्स बटे एक्स का एक्स परसेंट से, और बराबर कितना प्राप्त हो गया, एक्स। कुछ नहीं करते, ये 100 पर चला जाएगा क्या, जाएगा कि नहीं जाएगा सर, ये एक्स और ये एक्स कट जाएगा, कटेगा कि नहीं बताओ ना बराबर से, ठीक है। अब सुनो, ये एक्स इधर गुना हो जाएगा, इसके नीचे नहीं कुछ है तो 1 है सर, ये 100 तो ऊपर आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आ रहा है, ये तो ऊपर आ जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा सर, ये एक्स गुना एक्स कितना होगा, एक्स स्क्वायर, तो सर अगर एक्स स्क्वायर का मान अगर 100 है तो एक्स बराबर कितना होगा जी, 10 होगा। कहां पर है चेक करो, ऑप्शन नंबर डी योर राइट, ठीक है, खत्म। भाई देख लेना सवाल है कहां से पूछा गया, पता हो भाषा को धीरे धीरे करेंगे, और यहां पे अगर अच्छा होगा तभी हम आगे बड़े सवालों को डील कर पाएंगे। तो लैंग्वेज का बहुत बड़ा खेल है। ठीक है, चला गए सवाल को जल्दी से करना। फूड इंस्पेक्टर 2017 में पूछा एक सवाल है, बहुत उम्दा सवाल है, मैं चाहता हूं कि अभी लैंग्वेज को रेशियो में बदल करके सवाल को किया जाएगा तो ज्यादा आसान हो जाएगा, तो थोड़ा फास्ट करिए। लिख लीजिए, देखिए सवाल कितना आसान है भाई, आपको एक लाइन खत्म करो ना, एक लाइन में सवाल को देखो, बस आपको एक्स वाई का रेशियो नहीं निकालोगे सवाल नहीं बनेगा आपसे, तो निकाल लेंगे हम, बोले जाओ इधर, जितना बोला उतना करना ना। बोला देखो सर एक्स माइनस वाई का 50%, हम बोले अच्छा ठीक है 50%, 50 बटे क्या करोगे तुम लोग 100, बराबर एक्स प्लस वाई का 30%, मतलब 30 बटे कितना कर लोगे, बोलो 100, ध्यान सुना, ये 100 और 100 खत्म, ये 0 और 0 खत्म, हो गया कि नहीं, 5 से गुना करो कितना हो जाएगा, बोलो 5x माइनस का 5y, और इक्वल क्या होगा जल्दी बताना सर, 3 से इंटू करो ना, बोले ठीक है कर देंगे, लाओ क्या हो जाएगा 3x प्लस 3y, लेकिन अब x को एक साइड लाओ और y को एक साइड भेज दो, ज्यादा बेटर होगा आपके लिए ना, इधर आइए, तो सर क्या करें 3 को इधर माइनस करें 5x में, कितना हो जाएगा जी 2x, इस 5 को इधर भेज दो सर, हम बोले कितना हो जाएगा 8y, y को इधर लाओ नीचे, तो x अपन y जो होगा क्या हो जाएगा जी 8y, कितना हो जाएगा 2, तो 2 से कैंसिल होगा कितना हो जाएगा 4/1, इसका मतलब क्या समझ लिया आप लोग कि सर x बराबर कितना है 4, तो y बराबर कितना है जी। अब सवाल जो बोला अब बात करेंगे, रेशियो मिल गया ना, हम बोले हाँ, सवाल आपसे इतना पूछा था देखो यहां पे कि y x का कितना परसेंटेज, बोलो क्या लिखो, बोलो ना यार, y x का कितना परसेंट है, क्या लिखे हम लोग, y गुना x बड़े 100 कर दें, हाँ हाँ, और 2 रूल पढ़ाए थे हम लोगों को अभी भाई, जिसको पूछा गया उसको क्या हो गया ऊपर, जिसके रिस्पेक्ट है उसको नीचे गुना क्या करेंगे, बोले 100, तो सर y का मान 1 है, x का मान यहाँ पे 4 है, गुना क्या करेंगे हम लोग 100, तो 25% आ गया आंसर तुम्हारा, तो समझना पड़ेगा रेशियो है, उसके बाद सवाल बनाने में कोई भी दिक्कत है ही नहीं आपको, पर समझो कि जो पूछा गया उसके ऊपर जिसके रिस्पेक्ट है उसको नीचे रखना है, इंटू 100 करो।
अगला सवाल लिखिए। तो सवाल आसान है, पहले नोट करिएगा। तो फास्ट करो ना। हो गया? एक बात याद रखिएगा, दुनिया की हर एक वस्तु अपने आप में 100% होता है। कितना होता है? 100%। पहले सवाल में बोला कि एक सजग एक कोई शहर है, वहां की पॉपुलेशन मेल और फीमेल का कितना है बताओगे क्या? बोला सर वो तो नहीं पता, लेकिन रेशियो दिया हुआ है, यानी 12 अनुपात कितना 13, मतलब 12 मेल होंगे तो फीमेल कितने होंगे 13, टोटल कितने होंगे 25। सवाल ये बोला कि सर बताइएगा परसेंटेज तो मेल कितना है, फीमेल कितना है। फीमेल पूछा गया तो फीमेल को नीचे रखना हमेशा टोटल, क्या रखना बोलो? तो टोटल पॉपुलेशन के हिसाब से बताना इसका परसेंटेज, ना कि मेल के रिस्पेक्ट में। तो फीमेल फिलहाल कितना होगा 13, और टोटल कितना है जी बोलो 25, और नीचे क्या इंटू क्या कर लोगे आप लोग 100 है। तो आपको समझ में आ गया सर 25 है ना, 25 चौका 100, 13 चौका 52%, यानी 52% जो है सो किसकी जनसंख्या बोलो कितना, किसका? ये फीमेल का। तो मेल कितने होंगे 48%। ऑप्शन आ रहा है कि नहीं मेरे पास? मेल और फीमेल के बारे में जो बताया जा रहा है, आप उम्मीद करते हैं कि आप बात समझ गए होंगे टोटल के रिस्पेक्ट में, इसलिए मेल को ऊपर रखेंगे, फीमेल को नीचे रखेंगे और इंटू 100 कर लेंगे। ठीक है, अभी सवाल में बात करें। अगला सवाल, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा तेजी से नोट करिए और बात करते हैं कि सवाल क्या होगा। इस सवाल इसलिए करा रहा हूं क्योंकि आपके एग्जाम में पीएससी 2019-20 के पेपर में पूछा गया था। मतलब पीएससी 19-20 में 3 सवाल परसेंटेज आए थे, बताओ। तीनों सवाल अभी आपकी कॉपी में नजर आ रहा है। ठीक, आगे बढ़ सकते हैं इसको लिखने के बाद। वन लाइनर सवाल है, सीधा बोलो। याद रखिएगा कि बोला कि एक स्कूल में 60% बॉयज हैं तो कॉमन सेंस से बेटा 40% लड़की होगी कि नहीं बताओ? टोटल अपना अपना क्या होगा 100% होगा कि नहीं होगा? 40% लड़की होगी और 60% लड़का। लड़का आपको बोला हम लड़की अपना निकाल लिए, अगर सर 60% अगर मान लो लड़का 40% लड़की होगी। क्वेश्चन बोले सर लड़की की संख्या 812, हम बोले नहीं 40% है, हमारे हिसाब कितना 40%, और ये कितना बोल रहा है 812। हम बोले हो गया। हम बोले भाई हमारा 40% जो लड़की है, हमारा 40% का मान तुम कितना बोल रहे हो 812। हम बोले कोई बात नहीं है, 1% का मान कौन बता रहा है मुझे? अरे सर 812 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 40। अब हमको बोला अब यहां से 2 सवाल पूछ सकता है, बोलता कि स्कूल में टोटल कितने विद्यार्थी है तो 100% निकाल देते। टोटल का मतलब 100%, ऐसा नहीं पूछा। बोला सर बॉयज का बताओ ना, बोले बॉयज कितना है जी 60%, तो क्या 60% का मान ही निकल जाएगा क्या बोलो? 40% का मान दे करके 60 पूछो को भी निकाल देगा। क्या करोगे 812 डिवाइड बाय 40 पता है 1 का मान, लेकिन हमको 60 से क्या करना होगा इनटू करना होगा। तो आंसर कैसे कटम पिटी में चाहते हैं देखो फटाफट से। 20 से 2 बार में, 20 से कितना 3 बार में। सर 2 से करा देंगे कितना हो जाएगा बोलो 406। 406 गुने 3 का मतलब 4 3 12, 1200 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो 1218 जो राइट आंसर। एक बार आप देख सकते हैं कहां पे ऑप्शन नंबर ए जो राइट आंसर। ठीक है, तो फास्ट कर लीजिए। ठीक है भाई, कुछ करना था क्या? नहीं, 40% का मान दिया था और हमें किसका पता 60। हम तो ऐसे कर लेते एग्जाम में 40% मतलब 2/, ऐसे सुनो 40% मतलब 2/5। 2 का मान दिया हुआ था और आपको 3 का मान होता है। क्यों? 5 में से 2 लड़कियां तो 3 कितने होंगे लड़के? तो ओरल भी कर सकते थे, लेकिन ये तरीका भी आपको स्टार्टिंग पोजीशन की सही है। स्टार्टिंग अभी आपको थोड़ा सा यूज टू कर ले रेशियो से, क्योंकि हमारा मैथ सॉल्व करने का तरीका थोड़ा अलग होता है बाकी टीचरों से। मैं एक्स वाई बहुत कम मानूंगा तुम्हारा, बहुत रेयर कभी केस अगर आ गया तो ठीक है। इसलिए अगर आप में से कोई बच्चा ऐसा होगा जो रेशियो का क्लास वगैरह नहीं किया होगा
तो आपके रिकॉर्डिंग वीडियो पड़ा होगा यहाँ में, एक बार देख लीजिएगा। इस क्लास में रेगुलर कोई बच्चा जो भी क्लास नहीं छोड़ा है अभी तक? एक आप हो ना मैडम, और भी कोई इधर बच्चे? आप भी नहीं छोड़े हो? गुड, छोड़े हो आप, ठीक। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर देखते हैं क्या है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा है ना, इसको एक मिनट, इसको नहीं, तो आसान सवाल इसी टाइप का है ना, इसको करो यार। इस टाइप का सवाल आपके पीएससी एक्चुअली पूछा है, इस पिछले साल ही पूछा था, इसलिए इसको लिखना थोड़ा सा नोट करो तो। शुरुआत कैसे करोगे? बोला सर एक शहर में 40% जो है एडल्ट वो इलिटरेट, मतलब अनपढ़ है, बोल सकते हो पढ़ा लिखा नहीं है। 85% जो चिल्ड्रन है वो एजुकेटेड है। मतलब शहर में दो तरह की जनसंख्या की बात कर रहा है, उसमें कुछ एडल्ट है और कुछ चिल्ड्रन है। और आगे बोला कि सर इस शहर में एडल्ट और चिल्ड्रन का रेशियो दिया हुआ कितना, 2:3। इस सवाल की शुरुआत फट से कर लेना। सुनो यहाँ पे, ये हो जाएंगे एडल्ट और ये कितना हो जाएंगे आपके चिल्ड्रन। रेशियो कितना दिया, 2 अनुपात कितना, 3। अब मुझे पता कि सर 2 का अगर हम 40% या 60% निकालने तो मुझे लगता है पॉइंट में आना तय है। तो कैलकुलेशन हमारा काम है, कैलकुलेशन आसान करना। तो क्या लगता है पॉइंट में जाकर चीजें आसान करना आसान, मतलब क्या काम करना आसान नहीं होता किसी के लिए? या फिर इसको x मान लोगे, 2x और 3x तो काफी मुश्किल हो जाएगा। तो इस तरह सवाल को आसान करने के लिए मेरा लॉजिक होता है, इसको 2 और 3 को तुम अपने मन में 2-2 जीरो चिपका करके 200 और क्या मान लेना, 300 मान लेना। तो किससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? इससे क्या होगा, पॉइंट का कभी तुम्हारा सामना नहीं होगा और तुम आंसर बड़ा स्मूथली लेके के आ जाओगे। कभी भी कोई अगर रेशियो दे उसको अपने मन से बढ़ा के नंबर मान लेना। अब फायदा पूछा क्या है, बोला कितने ऐसे पॉपुलेशन जो एजुकेटेड हैं। तो अगर एजुकेटेड पूछा है तो आपको क्या करना, सभी जनसंख्या का एजुकेटेड लोगों को निकाल लेना है। यहां पे जाओ, एडल्ट 40% एडल्ट क्या, इलिटरेट, मतलब पढ़े लिखे कितने होंगे सर, 40% अगर मान लो पढ़े लिखे नहीं है तो कितने पढ़े लिखे होंगे, 60। तो ये 200 का 60% तुम डायरेक्ट निकाल लो ना, मतलब जिसको पूछो उसको डायरेक्ट निकाल लो यार। तो सर इसका 60% कितना होगा, 120। मतलब 200 में से 120 एडल्ट पढ़े लिखे हैं। अब बोला चिल्ड्रन, कितने चिल्ड्रन पढ़े लिखे बताओ, हैं 85%, उसको डायरेक्ट निकालो 85%। तो क्या हो जाएगा, 8 या 24 और कितना हो जाएगा बोलो, 15 मतलब 255। बात समझे कि नहीं? हम लोग टोटल जो है शहर में कितना पढ़े लिखे लोग हैं,
सर यहाँ से हो जाएगा 375, मान रहे हो कि नहीं? और सवाल तुम सही तो पूछा था, तो हम बोले निकाल देते लो परसेंटेज ऑफ एजुकेटेड लोग है ना, तो एजुकेटेड लोग का परसेंटेज कैसे निकल जाएगा? देखो बराबर से सर जितना पूछा गया वो 375 है कि नहीं बोलो, और टोटल जनसंख्या नीचे रखते हैं भाई, देखो ना एजुकेटेड पूछा तो एजुकेटेड ऊपर रख लो, टोटल को नीचे रख लो, टोटल नीचे कितना होगा जी 500, और गुणे क्या करते हैं 100, क्यों? परसेंटेज चाहिए इसलिए, तो डबल जीरो करके सब करा दो, कितना हो जाएगा सर 75%। तो देखो भाई 75% जो है सो शहर में क्या है बोलो, पढ़े लिखे लोग हैं, तो कितने स्मूथ में बना दिए सवाल हम, ये एक्स वाई और जेड के चक्कर में पढ़ने को फायदा नहीं है। तो ये जीरो क्यों चिपका है, बात वो क्लियर हुआ कि नहीं? और आपको पिछले साल पीएससी में यही सवाल फिर रिपीट किया दिखा रहा हूं मैं, सेम सवाल। ठीक है भाई सुनो, ये सवाल आपके पीएससी में पूछा था 2021 में, सेम सवाल है क्या? देखो पढ़ो पढ़ो पढ़ो, एहसास हो जाएगा अरे सर इस तरह सवाल तो पीएससी पूछा है, वो भी आपके सीजीपीएससी में पूछा था, सीजी में ही पूछा गया था, और ये आपके पीएससी ने 21 में पूछा था, जब सब बोल रहा था पेपर बहुत टफ आ गया, ये आ गया वो आ गया, सर हो रहा था। कोई टफ नहीं, एक लाइन का सोल्यूशन है, लिखो पहले, तो फास्ट लिखना दोस्त है ना, तुम जितना फास्ट लिखोगे उतना ज्यादा सवाल कराऊंगा, जितना कम लिखोगे हमारा टाइम उतना ही मिला, हमको लिमिट टाइम मिलता है ना, इतना ही टाइम में खत्म करके आपको आना है। हो गया? तो 22 जवाब दो, क्योंकि पिछला सवाल हम कराए तुम करो, तुमको एहसास हो जाए कि सर सवाल को शुरुआत कहां से करेंगे और कैसे हमें इसको स्टार्ट करना चाहिए, जल्दी बोलो, इसमें और इसमें कोई अंतर ही नहीं है। ठीक है, क्या कर रहे हो तुम लोग, शुरुआत कर रहे हो? बोले एक परीक्षा में भाग लेने वाली लड़कियों की संख्या लड़कों से दोगुना है, मतलब गर्ल्स बॉयज से दोगुना है, तो अगर बॉयज गर्ल्स 200 होंगे, बॉयज कितना होंगे जी 100 होंगे, दोगुना क्या मतलब हुआ? तो एक परीक्षा में जो लड़के शामिल थे कितना थे 100, तो लड़कियां दोगुना मतलब 200 लड़कियां बैठी थी एग्जाम में। आगे पढ़ो, बोला 55% बॉयज को एडमिशन नहीं मिला और 30% लड़कियों को एडमिशन मिला है, बहुत बढ़िया। तो सवाल पूछा क्या, वो इंपॉर्टेंट है, बोला कितने परसेंट इसको एडमिशन नहीं मिला, तो एडमिशन नहीं मिला तो तुम डायरेक्ट क्या निकालोगे कि कितने स्टूडेंट को एडमिशन नहीं मिला, डायरेक्ट निकाल लो ना यार, जिसको मिला, जैसे यहां पे देखो कितने परसेंट लड़कियों को मिला है, तो कितने लड़कियों को नहीं मिला होगा 70%, खत्म करो सवाल को। पीएससी बोला पीएससी टफ है भाई, तो समझोगे तब ना कहां टफ हो गया, देखो यहां पे इधर आओ, यहां समझो आप लोग, तो लड़का लड़की बोलो कितना परसेंट लड़की एडमिशन नहीं मिला 70%, तो 200 का 70% कितना होगा जी 140, और कितने लड़के को नहीं मिला था जी 55%, 55% को नहीं मिला था, मतलब 100 का 55% मतलब 55 होगा, देखो यहां जोड़ रहा हूं सर, टोटल जोड़ेंगे ना तो हो जाएगा 195, मतलब 195 स्टूडेंट को एडमिशन नहीं मिला। अब यहां पे देख लो परसेंटेज निकाल रहा हूं सर, जितना जिसको पूछा उसको क्या करोगे आप लोग ऊपर रखोगे, तो 195 को ऊपर, नीचे कितना लिखने वाले जल्दी बताओ, टोटल कितना मेरे 300 को नीचे लिखोगे और इंटू क्या कर लोगे 100। अच्छा किसका परसेंटेज तो लिखना नहीं पड़ेगा ना, परसेंटेज स्टूडेंट होगा ना, डू नॉट टेक एडमिशन, इतना कौन लिखेगा भैया, समझ रहे ना तुम लोग, जो परसेंट पूछा वही निकाल दिया ना सर, 0 से 0 हटाइए, 3 से करें 65, 195, तो 65% जो स्टूडेंट थे उन्होंने एडमिशन बोलो एडमिशन नहीं लिया, आंसर आ गया तुम्हारा 65, कहां ऑप्शन नंबर सी।
तो अब बताओ पिछला सवाल में क्या अंतर था भैया? पीएससी तुम्हारे पूछे थे पिछले साल। कॉन्फिडेंस आ रहा है कि सवाल हो जाएगा? और थोड़ा बहुत प्रैक्टिस तो घर जाके करना ही पड़ेगा, उसमें कोई शक की बात तो है ही नहीं। चलिए नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे बात करते हैं फटाफट से। चलिए हो गया? क्वेश्चन को लिख लिया क्या? पेन क्यों चला रहा है? जरूरत नहीं पड़ेगा। तीन आदमी था, ए बी सी, ए बी और सी। इसका सैलरी यहां पे दिया हुआ, बोले कितना दिया सैलरी इसका भाई बताओ इधर। इसकी सैलरी का रेशियो दिया, सैलरी तो नहीं दिया। ये 2:3 और ये कितना बोलो 5। ए कमा रहा 2 रुपया, 3 कमा रहा, बी कमा रहा 3 और सी कितना कमा रहा 5। सवाल बोला कि देखो बी सम ऑफ सैलरी बी और सी कितना 8,000 है। बोले छोड़ो बात खत्म, आगे आप पढ़ो। बोला कि सर व्हाट परसेंट ऑफ सैलरी ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो जब यहां पर परसेंटेज ही निकालना है तो इस 8,000 के चक्कर में क्यों पड़े हो तुम लोग? सीधा बोलो, सवाल हिंदी पढ़ लो। बोला बताओ सर सी का वेतन ए के वेतन का कितना परसेंट है। तो सी का पूछा, बेटा सी का ऊपर रख लो, कैसे निकालोगे यार? सी का पूछा है, ए की वेतन की तुलना में ए का नीचे रखेंगे, गुना क्या कर देंगे यार सी। तो सी का सैलरी कितना दिख रहा है 5, ए का सैलरी कितना दिख रहा है यार, और गुना क्या कर देंगे 100। तो 2 से कर देंगे 50, 50 गुने 5 कितना हो जाएगा 250% है ना। तो सी का सैलरी ए की तुलना में 250% है। तो जो नहीं जानेगा उसको 8,000 का इस्तेमाल करके सवाल को और कैलकुलेटिव बना लेगा। अरे मेरे भाई जब परसेंटेज ही पूछा है तो फिर रेशियो से काम क्यों नहीं कर रहे हो तुम लोग? समझा मेरी बात? तो रेशियो से ही काम किया करो, ज्यादा बेटर है। ये 8,000 का यहाँ पे कोई काम नहीं है, वो इसलिए दिया कि तुम सवाल को और डिफिकल्ट बना लो। चलो जल्दी से नोट कर लो इसको, फटाफट से आगे बढ़ते हैं। एक एक लाइन का सॉल्यूशन आपको उम्मीद करते समझ में आ रहा होगा, हेल्प करेगा एग्जाम स्पीड बढ़ाने में। सीजी में मैं एक चीज जनरली बच्चे की क्या देखता हूं बताऊं, यहाँ के बच्चे की मानसिकता में जो पकड़ पाया हूं कुछ दिन में, खास पीएससी फील्ड वाले बच्चों को या व्यापम वाले बच्चों को। इससे अगर मान लो कि अभी एसआई का वैकेंसी आ गया एग्जाम्पल, तो बच्चा एसआई का अलग से फिर से क्लास करता है। उसको इतना खुद पे भरोसा नहीं है, इसलिए कि बच्चे को कोई समझाता नहीं है ना कि जो मैथ तुम पीएससी में पढ़ लिए, क्या इतना पीएससी में पढ़ करके तुम्हें केएसआई वाला मैथ नहीं बनेगा तुमसे? अब कल अगर मान लो एडीओ का वैकेंसी अलग से आ गया तो बच्चा फिर एडीओ क्लास करेगा। भाई तुम पीएससी वाले बच्चे तो तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तुम है कि नहीं भाई? अब फिर से कोई तीसरा वैकेंसी अगर हॉस्टल वार्डन का उसके लिए मैथ्स के लिए अलग कोचिंग कर लेगा। तो हम बोलते भाई ऐसा कुछ भी मत करना ना, मैथ्स तुम एक टाइम पढ़ लेना और इंडिया की किसी एग्जाम में जाके बैठ जाना। मैथ्स मैथ ही होता है, अलग कुछ नहीं पूछता, समझा कि नहीं? इससे किसी चैप्टर में इतना डूब जाओ कि कुछ भी पूछे वो इतना विश्वास रखना। हम तो एक बार पढ़ाए भैया, अब किसी एग्जाम को पढ़ा दे रहा हूं, तो जो हमें आप लोगों को पढ़ाने के लिए मुझे नहीं पढ़ना पड़ा, फिर आपको अलग अलग एग्जाम के लिए क्यों पढ़ना पड़ता है? समझ रहे हो क्या? हम एसएससी पढ़ा रहे, बैंक पढ़ाते, सब पीएससी पढ़ा ही रहा हूं, आप लोगों को मेंस पढ़ा रहा हूं, एडीओ को भी एग्जाम के लिए, क्योंकि मैं सिर्फ मैथ्स पढ़ा हूं, मैं कोई एग्जाम को तो पढ़ा हूं। तो आप लोग से मैथ्स पढ़ो, समझ रहे हैं कि नहीं? और मैथ्स जिस चीज से एग्जाम में आएगा वहां पर तुम परफॉर्म करके आना। तो मानसिकता थोड़ा सा चेंज कर लेना। अगला सवाल, हाँ ये अच्छा सवाल है, लिखो किसको क्या लिखो तो।
ठीक है, हो गया। आप मीनिंग ऑफ फ्रैक्शन पे बहुत काम कर चुके, मुझे नहीं लगता सवाल के आपको पेन चलाने की नौबत आनी चाहिए। यही बात करते हैं बराबर से। बोला जब की संख्या में 20% जोड़ा जाता है तो वो स्वयं का 116% हो जाता है। हम बोले कि संख्या में, सुनो उल्टा बोलो, 2 में 3 जोड़े 5 हो रहा है, कितना हो रहा है? 3 में 2 जोड़ेंगे तो क्या मान बदल जाएगा क्या? बोलो। तब यहां पर जब बोला किसी संख्या में 20% में जोड़ा जा रहा है तो किस संख्या में 20 जोड़ा जा रहा है, तो हम ऐसे ही बोल सकते ना कि संख्या के 116% में 20 जोड़ देंगे, इस बात बराबर है ना यार। तो सबसे पहले आपको एक ही काम करना होगा कि 116% का मतलब क्या, तो इतना बता दो सारे बच्चे। 116% का मतलब बताओ कितना होगा सर? 116 बटे बोलो 100। तो किसी संख्या में 20 जोड़ो या 20 में कोई संख्या जोड़ो, बात बराबर है। तो फिलहाल मुझे इतना बताओ, आपके यहां पे संख्या क्या नजर आ रहा है? बोलो संख्या तुम लोग क्या मानते हो? अबे नीचे वाले संख्या बोलते हो, क्या कर रहे हो तुम लोग? नीचे वाले जो भी आएगा संख्या हो जाएगा, समझा? ये जिस संख्या की बात करो नीचे वाले नंबर हो जाएंगे आपके। तो 116 का मतलब 116 बटे 100, तो हमारे हिसाब से हमारा नंबर कितना हो जाएगा? बोलो 100। एक बात बताओ, ये संख्या 100 से ये अपने आप 116 हो गया, कैसे हुआ होगा? 100 से 116 होने के लिए संख्या में तुम क्या जोड़ दिया होगा? बोलो 16 जोड़ दिया होगा। हमें जो दिख रहा है वो बोल रहे हैं भैया कि अगर ये संख्या खुद का 116% हो गया है, मतलब इस संख्या में तुमने कितना जोड़ा होगा? 16। और इस सवाल बोले नहीं सर हम तो 16 नहीं जोड़ रहे थे, हम तो 20 जोड़ रहे थे। हम बोले अच्छा, तो हमारा 16, हम तो 16 जोड़ रहे हैं। अरे बोल रहा हम 20 जोड़ रहे हैं। बोले कोई बात नहीं है, हमारा 16 का मान इसके कितने बराबर जी? 20 के बराबर। और ये बोला था कि वह संख्या ज्ञात करिए, संख्या कितने बराबर है बेटे बताओ? 16। ये 100 बराबर। तो एक का मान कौन बच्चा बता रहा है मुझे? सर 20 बटे बोलो, लेकिन आपको एक का मान चाहिए कि 100 का मान चाहिए? तो 100 से गुना कर दो, 2 जीरो इधर चिपका देना और 2 जीरो इधर चिपका दो, बात खत्म। सर आंसर आपको सीधा से नजर आ जाएगा, नहीं आएगा क्या? कैसे? आइए कुछ कटम पिटी करते हैं। 4 चौक 16, अरे बोलो 4 चौका 16 और 4 से कितना हो रहा है? 25। 4 से अगर 5 बार में तो 5 गुने 5 कितना? 125। तो संख्या कितना हो जाएगा जी? 125। को बच्चा दिक्कत हुआ क्या? सीधा आगे कोई संख्या 100 से 116 कैसे हो सकता है मेरे दोस्त? सर 16 जुड़ा होगा। और सवाल बोल नहीं सर हम तो 16 नहीं, हम तो 20 जोड़ रहे। हम बोले कोई बात नहीं, हमारा 16 मान तुम्हारा 20 के बराबर, 100 का मान निकाल लेंगे। तो स्मूथ तरीका है मेरे हिसाब से, इसे ज्यादा कुछ नहीं करना। तो अगले सवाल की ओर रुख करते हैं, अगर इसको आप नोट कर लेंगे तो। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पे देखने क्या है, निकालो क्या? नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पे, और खूबसूरत सवाल आ गया। मैं चाहता हूं जल्दी से नोट करके इसको बताते हैं कैसे मीनिंग ऑफ फ्रैक्शन का इस्तेमाल हम लोग करना सीख रहे हैं। कितना बताओ तो दे रहा हूं। बोला आदि किसी संख्या को 300 से बढ़ा दिया जाता है, वो स्वयं का कितना हो जाएगा? बोलो 130%। सेम सवाल, 130% का बोलो पहले वैल्यू कितना हो जाएगा? जल्दी बताना आप लोग। 130 बटे कितना? 100। अगर चाहोगे इसको तुम क्या कर सकते हो? चलो कोई बात नहीं, चलाओ। तो सर 100 से ही अपने आप कितना हो जाएगा? 130। तो 100 से 130 का मतलब तुम कितना बढ़ा दिया होगा? बोलो 30। सवाल बोला सर हम 30 नहीं बढ़ाए थे, कितना बढ़ाया था जी? तो हमारा 30 का मान उसके 300 के बराबर, 30 से करा दो, एक का मान कितना निकल गया जी? और आपको क्या चाहिए था? संख्या कितने बराबर है? 100। तो 2 जीरो इधर चिपका दो 100 पर, तो 2 जीरो इधर भी चिपक जाएगा। तो 10 पर 2 जीरो चिपका, आंसर कितना हो जाएगा तुम्हारा? 1000। तो संख्या तुम्हारा कितना हो जाएगा? 1000। अब बताने जरूरत तो नहीं है ना कि यही हमारा संख्या है सर, यही हमारा संख्या है। ये कितना बार बताएंगे तुम लोगों को? समझाओ। कोई दिक्कत? ओरल पेन चला सकते हो कि नहीं तुम लोग? तो ये सब सारे परसेंटेज का बेसिक चल रहा सवाल है, बहुत डिफिकल्ट लेवल का भी नजर आपको आने लग जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे देखते क्या है फटाफट से। थोड़ी फास्ट करने का प्रयास करिए।
बोलो क्या बोला सर 150 है संख्या का 30% है तो संख्या का 130 क्या होगा? बोले दिमाग मतलब हो जाएगा सीधा सीधा बोलो 30 का मान कितना दिया तुम लोगों को? नहीं आ रहे 30 का मान कितना दिया आपको? 30 का मान 30% बोले 30 का मान बराबर है हमारे ऐसे सर संख्या तो 100 आता ही है तो सर 30 का मान 150 दिया बोलो 1 का मान कितना हो जाएगा बराबर से बताना 1 का मान 5 तो बोला सर ये संख्या नहीं संख्या पूछता तो डबल जीरो उधर चिपका करके उधर निकालते हो सर संख्या मत बताओ बोला 130% बताओ हम बोले 130% मतलब 130 का मान तुमसे पूछा है तो 5 गुने 130 कर दोगे 13 5 65 का मतलब कितना 650 तो संख्या का जब 130% निकालोगे 650 आएगा ऑप्शन नंबर बोलो बी इज योर राइट आंसर। उम्मीद करते हैं बात क्लियर रहा होगा। सीधा 30 का मान 150 1 का मान 5 तो 130 का मान 13 5 65 मतलब 650। ये सब बेसिक सवाल है का मतलब है कि आपकी समझदारी को थोड़ा विकसित करना नई सवाल नए चैप्टर में अगर आए तो उसको टैकल करने में तकलीफ ना हो आपको। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पे आ गया है मैं जानना चाहता हूं सवाल को अब जल्दी से खत्म किया जाए इसको। एक खूबसूरत सवाल है ठीक है। ये सवाल थोड़ा अलग है उसी टाइप में सवाल है यहां पे देखिएगा कि संख्या का 30% जब 35 में जोड़ा जाता है तो वह स्वयं स्वयं कितना बन जाता है? स्वयं बन जाता है मतलब संख्या खुद के बराबर। तो बताओ किसी संख्या के 30% में 35 जोड़ो या 35 को 30% में जोड़ो बात बराबर है कि नहीं? यहां पे क्या बोला किसी संख्या का 30% जब 35 में जोड़ा जाए तो उल्टा बोल देना ठीक है 35 को किसी संख्या के 30% में जोड़ा जाए तो संख्या अपने आप के बराबर बन जाता है। हम बोले अपने आप को पहले संख्या अपने आप का मतलब 100% होता है मानते हो कि नहीं? आप कुछ मत करना आंख बन के पहले 30% पे कमेंट करो ये 30% का मतलब क्या होगा जल्दी बताओ 30/100 नहीं होगा क्या? अरे 30/100 नहीं होगा क्या? तो 30/100 को एक जीरो हटा के तुम बोल सकते हो सर ठीक है 3 कितना हो जाएगा 10 भी बोल सकते हो या 3/100 बोलो 3/10 बोलो कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारे यहाँ संख्या किसके कितने बराबर होगा? संख्या किसको बोलोगे? 10 को बोलो ना यार तो संख्या 10 को ठीक है ये हो जाएंगे तुम्हारे हिसाब से नंबर। अच्छा बोलो संख्या का 30% किसके बराबर है? इस संख्या का 30% किसके बराबर है? हैं? 3 के बराबर यार कितना इसी का 30% नहीं होगा यार अभी क्या बोले थे इसको परसेंटेज वैल्यू बोलते हैं थोड़ी देर पहले। तो मुझे बताओ इस संख्या का 30% तो 3 है तो इस 3 में हम क्या जोड़ देंगे कि यह संख्या अपने आप यानी 10 के बराबर हो जाएगा जल्दी बताओ? 7। ये आप लोग बोल रहे हो हम बोले सर इस संख्या का 30% में 7 अगर जोड़ देंगे तो अपने आप 10 के बराबर हो जाएगा। और सवाल बोला नहीं सर हम तो 35 में जोड़ रहे थे इस संख्या के 30% में है ना देखो ये बोल रहे हम 35 जोड़ रहे हैं हम बोले नहीं हम तो 7 जोड़ रहे हैं तो हमारा 7 का मान इसके किसके बराबर जी 35 के बराबर। तो 1 का मान कितना हो जाएगा जल्दी बताओगे? 5। और आपको संख्या चाहिए क्या तो संख्या किसके बराबर है तुम्हारा? तो 1 जीरो यहां चिपका देना 1 जीरो यहां चिपका देना तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा जी 50 आ जाएगा। उम्मीद करते हैं बात क्लियर हो गया। ऑप्शन नंबर कहां पे ठीक है जल्दी जल्दी चला गए। तो अगला सवाल क्यों रिमूव करते हैं? परसेंटेज आपको उम्मीद करते हैं डिफिकल्ट नहीं लग रहा होगा। और एक सवाल और आपके स्क्रीन पे आ चुका है
मैं चाहता हूं इस तरह सवाल में बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है, तो आप इसको जरूर लिख लीजिएगा। ये पास वाला एग्जाम फेल वाला क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, तो मैं चाहता हूं कि इसको अगर प्रॉपर आप लिखिए, तभी जाकर के मजा भी आएगा इसमें ना। चलो क्या सवाल कुछ भी नहीं था, इस तरह सवालों के लिए मैं आपको एक लॉजिक बता रहा हूं, ध्यान रखना हमेशा के लिए ना। नोट डाउन हो गया क्या? इससे जब सवाल होते हैं ना, तो पासिंग मार्क्स को पासिंग मार्क्स किया जाता है। देखो ध्यान से, इसका लॉजिक क्या होता है जी? पासिंग मार्क्स को पासिंग मार्क्स के बराबर क्यों किया जाता है समझा देता हूं। इसका बस एक ही लॉजिक याद रखना, इसको हर बार लिखिएगा मत, ये सब मन में, कि पासिंग मार्क्स को पासिंग मार्क्स के बराबर कर दिया जाता है, सवाल खत्म। यहां पे जिससे क्या हो गया समझो, बोला कि एक एग्जाम में सर एक कैंडिडेट ने 36% नंबर लाया, कितना लाया बोलो? 36% लाया। अब तुमने बोला मैक्सिमम मार्क्स लिखा ना, पास होने के लिए कितना परसेंट चाहिए उसको बोलो? बोला मस्ट हैव 36%। तो इस लाइन से एक बात क्लियर हो गई सर, 36% लाएगा तो बंदा पास हो जाएगा। मतलब पहले लाइन से पता चल गया कि सर पासिंग परसेंट कितने होंगे? 36% होंगे। अब समझो, बोला एक स्टूडेंट जो है सो 113 नंबर लाया और वो उसको फेल डिक्लेयर कर दिया गया 85 मार्क्स से। तो बोला सर बताइए कि सर इसमें टोटल जो है सो इंटीग्रल का मतलब टोटल मैक्सिमम मार्क कितने थे एग्जाम में? तो यहाँ पे 3 सवाल बनते हैं। एक तो टोटल मार्क्स कितने एग्जाम में थे, एक पासिंग मार्क्स और एक पासिंग परसेंटेज। ये 3 सवाल आमतौर पे आपसे पूछा जाता है। ठीक है दोस्त, अब समझते हैं। मुझे बताओ कि 10th क्लास में जब आप लोग दिए होंगे तो वहां पे लाखों बच्चे बैठते हैं, तो लाखों बच्चे के लिए पासिंग मार्क्स अलग अलग था कि सेम था? सेम था। तो वही बात हमने किया कि यहाँ पे 2 अलग अलग कैंडिडेट है, लेकिन मुझे पता है कि दोनों के लिए पासिंग मार्क्स क्या होगा? बिल्कुल समान होगा। तो यहां से कुछ नहीं सर, इधर से तो डायरेक्ट दिया 36%, मतलब पासिंग मार्क्स नहीं दिया क्या? यहाँ पे देखो यार, ये अब यहां पर कैसे निकालेंगे? यहां पे बोलो सर यहां पर नंबर कितना लाया? 113, और यहां पे कितने फेल हो गए? 85 से। मतलब अगर 85 नंबर इसको और प्राप्त हो गया होता तो ये पास कर जाता। फेल हो जाने तुम पीछे रह गए, तुमको और 85 नंबर हम दे देंगे तो तुम पास कर जाएगा। समझ में? तो फेल हो जाना मतलब 50 नंबर दे दो, और पासिंग मार्क्स से अधिक लाता तो घटा देते, क्या दिक्कत है? यहां तक +2 की बात समझा कि नहीं? 113 नंबर लाए और 85 से फेल होने मतलब तुम 85 पीछे रह गए, तुम 85 और दे दो। हम बोले हाँ ठीक है, तो ये भी हो जाएगा पासिंग मार्क्स, भी हो जाएगा पासिंग मार्क्स। तो बोलो कितना हो जाएगा? 36% का वैल्यू यहां पे बताओ कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा जी? 8 198 कितने से कट जा रहा है ये? ठीक है, 36 से 36 पंचे कितना होता है? 36 चौका 36 पंचे हो जाएगा 180 और 18, हाँ 5.5 बार में कट जा रहा है। कितना कट रहा है ये? 6 बार में कहां से कट जाएगा? 5.5 बार में जी। 18 आधा कर दो ना यार। देखो 36 पंचे 180 और उसका आधा कितना हो जाएगा? तो 5.5 बार में। तो सर एक का मान कितना होगा? 5 पॉइंट बोलो 5। और आपको इंटीग्रल चाहिए, और याद है कि किसी भी दुनिया के एग्जाम का मैक्सिमम मार्क्स 100% होता है। कितना होता है? किसी भी एग्जाम का मैक्सिमम मार्क्स 100%। तो सर 00 इधर चिपका दिया करो, हम बोले चिपका देंगे, और तुम 00 इधर चिपकाओगे कितना होगा? 550। तो जो मैक्सिमम मार्क्स था कितना था? 550। ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर। उम्मीद करता हूं सारी बातें क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये सब बात लिखने की जरूरत नहीं, यहां से शुरू कर लीजिएगा। अभी तो लिख लो, पहली बार एग्जाम में बनाओगे उसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपके मन में चलना चाहिए कि पासिंग मार्क्स को हम पासिंग मार्क्स के बराबर कर लेते हैं। चले आगे बढ़ जाए क्या? तो जब लिख लिया होगा तो आगे बढ़ना चाहिए। नेक्स्ट सवाल, इसी पे एक और सवाल मैं देना चाह रहा था आपको, और दिया भी है,
और मैं चाहूंगा एक हम बना दिए, आप बना दो। पहले तो प्रॉपर नोट कर लो कॉपी में, एक प्रॉपर नोट्स तो होनी चाहिए आपका। ठीक है, एक ही काम करना है मन में, पासिंग मार्क्स को पासिंग मार्क्स से इक्वल करना है, खत्म सवाल, एक लाइन का। देखो इधर करना क्या है, मैं बताऊं सवाल को, पढ़ो। एक कोई कैंडिडेट था, उन्होंने 30% नंबर लाया, वो फेल कर गया, कितना से? 5 मार्क्स से। लेकिन एक अनदर कैंडिडेट, मतलब दूसरा कैंडिडेट भी तो है, क्या हुआ उसका, वो 40% नंबर लाया, लेकिन पता चला जब 40% लाया ना, वो 10 मार्क्स ज्यादा ले आया, किससे? मिनिमम पासिंग मार्क्स जितना रिक्वायर्ड था। तो ज्यादा लाया तो हमको ज्यादा नहीं चाहिए बेटा, हमको पासिंग मार्क्स चाहिए, समझ आया कि नहीं? तो पासिंग मार्क्स जितना ज्यादा लाया उसको क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। तो पाला कैंडिडेट कितना हो जाएगा? 30%। लेकिन 30% में फेल हो गया, कितना से जी? तो इसका मतलब 5 अगर और दे देंगे तो क्या हो जाएगा? ये पास हो जाएगा कि नहीं, बोलो। और दूसरा वाला देखो, दूसरा वाला कैंडिडेट कितना नंबर लाया? 40%, लेकिन वो ज्यादा कितना लाया था, बोलो। तो ज्यादा चाहिए क्या आपको? नहीं। तो 10 को क्या कर लो आप? कम कर लो, समझे क्या? 10 क्या कर लो हम लोग? कम। अब सुनो, परसेंटेज को एक तरफ लेके जाओ और क्या, डेटा को एक तरफ। 40 ओवरऑल बताओ, 40% में 30% घट जाएगा, क्या बचेगा जी? और ये माइनस हो जाएगा कि प्लस हो जाएगा, कितना? 15। तो 10% का 15। सवाल क्या पूछा था? मिनिमम मार्क्स है ना, पासिंग मार्क्स रिक्वायर्ड मार्क्स पूछा था। रुक जाओ, पेन मत चलाना। कई तरीके यहां सवाल। अच्छा, यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स पूछता तो तुम लोग क्या करते? 100%, मतलब यहाँ पे 10 को 100 बनाने की एक जीरो इधर चिपकाते, इधर 150 आ जाते, वो नहीं पूछा है। मतलब मिनिमम पासिंग मार्क्स बनाओ, मतलब दो तरीका। पहला, 10% का मान कितना है तुम्हारे पास? इधर देखो, मैंने इधर 10% का मान 15, या तो यहां चिपका दो तो यहां चिपका दो, निकालो। 10% का मान 15, तो 30% मान कर 45 और प्लस 5 50। पासिंग मार्क्स कितना हो गया? 50। एक और तरीका जो कि सर सुधार दिया हूं, यहां पर, यहां बोलो 10% मान 15, 40% का मान कितना? 60 में से 10 कम करो, 50 आ गया कि नहीं आ गया? तो किसकी कुछ भी करोगे, जो आपके पासिंग मार्क्स आएंगे कितना हो जाएंगे? 50 हो जाएंगे। तो दो तरीका है, या तो यहां से निकालो, निकाल दे रहा हूं, देखो यहाँ पे, देखिए, या तो इनको निकाल लो सर। तो 30% का मान सीधा सीधा बोल देना सर, कितना हो जाएगा बोलो? 45 है ना, और ये हो जाएगा, हम बोले अच्छा, तो सर 45 और प्लस 5 का मतलब क्या हो जाएगा? 50 है ना। या तो एक और ये भी तरीका था कि इसका निकाल लो सर, 60 और यहां से क्या कर लो? 10 कम कर लो, यहां से भी कितना आएगा बोलो? 50। जैसे भी निकालो 50 ही आएगा। ऑप्शन नंबर कहां पर? डी, लिख लीजिएगा। फिर पासिंग मार्क्स का सवाल कर लोगे कि नहीं एग्जाम में? हो जाएगा आपसे? बढ़िया। तो ध्यान रखना, इस तरह सवाल जब आते हैं तो हमसे बिल्कुल हो जाना चाहिए। आगे बढ़े, आपका सवाल करें क्या? आगे कुछ सवाल है नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पे, यहाँ पे कुछ सवाल है, देखिए। एक बहुत ही खूबसूरत सवाल है जो आपके एग्जाम में आया हुआ सवाल है, तेजी से करिएगा लेकिन।
लिख लिए? ये सवाल उतनी डिफिकल्ट नहीं है और डिफिकल्ट इसको बनाना भी नहीं है ना, खत्म करो एक लाइन में। सीजीटेट 2017 का सवाल है और अच्छा सवाल है ये। देखो, एक एग्जाम में राम ने स्कोर किया 20% ज्यादा, किससे जी? अशोक से। पर 10% कम किया किससे? राजेश से। ध्यान सुनना, कुछ बैलेंसिंग का फंडा अगर लगेगा तो हम जरूर लगाने का प्रयास यहां पे करेंगे, हम समझ लो। पहले तो यहां बताओ कि कौन है ये राम, और किससे बात किया उन्होंने? अशोक से। ध्यान समझना, इसका रेशियो बताओ। राम 20% ज्यादा लाया अशोक से, मतलब अगर अशोक 100 लाया होगा तो ये कितना लाया होगा? 120। और अगर इसका रेशियो बना लेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 6 अनुपात कितना? 5। यहां तक कोई बच्चे को तकलीफ है बता दो। ये राम और अशोक का स्कोर का कार्ड है। 20% का मतलब देखो, 100 किसको मानेंगे? जिससे कंपेयर किया जाएगा। तो राम अपना कंपेयर अशोक से किया, इसलिए अशोक को 100 मान करके इसको 120 मान लिए। अगले ही लाइन में एक बात और देखो, क्या बोला? बट 10% लेस देन क्या? राजेश। यानी कि ये राम का राजेश से कितना कम है बेटा? बोलो, राम का राजेश से कितना कम है जी? रुक जाओ, तो अगर राजेश 100 रहेगा तो राम कितना हो जाएगा? 10% का मतलब 90। तो रेशियो बना दो, कितना हो जाएगा? 9 अनुपात कितना हो जाएगा? बोलो 10। मुझे बताओ, क्या राम का दोनों जगह स्कोर बराबर है क्या? तो नहीं है, तो पहले क्या करोगे? बराबर करोगे। इसी को बोलते हैं बैलेंसिंग ऑफ रेशियो। तो राम यहाँ पे 6 है, यहाँ पे कितना है? बोलो 9। तो दोनों जगह 6 और 9 को बराबर करने के लिए एलसीएम कितना लोगे आप लोग? 18। अरे लोगे कि नहीं यार? तो 18 बना दो। 6 को 18 बना के इसको 3 से गुना कर देंगे, 9 को 18 बना के इससे 2 से गुना कर देंगे। अब फायदा बताऊं क्या? देखो यहाँ पर तीनों का बताना तुम लोग। ये राम हो जाएगा, ये अशोक हो जाएगा, तीनों को एक साथ लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे नहीं लिखी, जगह कम पड़ रहा, इधर लिख दूं, यहाँ जगह काफी है। अरे यार नहीं नहीं, आ जाएगा वापस। इसमें यही तो फायदा है कि चला गया तो वापस आ जाता है। ठीक है, बोलो राम हो जाएंगे और ये अशोक, और इधर राजेश लिख दूंगा पूरा। तुम लोग इसका रेशियो बताओ। देखो सर, राम का हो जाएगा 6 तिया 18, अशोक का कितना हो जाएगा जी? 5 तिया, और इसका राजेश का कितना होगा? 10 दूनी 20। अब ये सवाल क्या बोला? यहां तो बात समझ कि नहीं? बैलेंसिंग। इसे रेशियो जो बच्चा पढ़ा है वो परसेंटेज या किसी भी चैप्टर में झंडा गाड़ के आएगा, जान लेना। नहीं पढ़ा तो रहेगा तो हमेशा के लिए ना, कि सर ये क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, और जब सवाल से तुमको नफरत होने लग जाएगा धीरे धीरे। अब सवाल क्या बोला? देखो यहाँ पे बोला, तो स्कोर किसके लिए? अशोक ने कितना प्राप्त किया? बोलो एक से कितना? 1080 अशोक। हम बोले भैया अशोक तुम 15 लाया, हमारे से तुम कितना लाया? 15। ये 15 मान तुम्हें कितना दे रहे, देख रहे हो कि नहीं? हम बोले ठीक है सर। और आगे बोला कि बताओ ना सर, ये राजेश कितना स्कोर किया? क्योंकि टोटल मार्क्स कितना है? बोलो 2000। हम बोले अरे तू टेंशन मतलब ये राजेश का भी निकाल देते हैं। देखो इधर सवाल फिर तुमको 15 का मान कितना दिया था, जल्दी बताओ। 15 का मान कितना दिया? 1080। 15 से भाग लग जाएगा क्या? फिलहाल बोलो 15 का मान है कितना? 15 मान। एक का मान बताओ कितना हो जाएगा? फटाफट से बताना। एक का मान 15 सते 105 3, 15 दूनी 30, एक का मान 72, तो राजेश का मान 20 है ना यार। तो 20 का मान कितना निकलेगा जल्दी बताओ सर? 20 गुना 72 कर दे तो हमारा किसका पता मिल जाएगा? राजेश का। तो कितना हो जाएगा? 144। मतलब सर राजेश का जो स्कोर रहा है कितना? 1440। सवाल बोला बेटा हम तुमसे ऐसे नहीं पूछे थे। हम बोले क्या पूछे थे? हम परसेंटेज पूछे थे। हम बोले अच्छा, तो राजेश का मार्क्स को ऊपर रख लो और टोटल मार्क्स को क्या करोगे? नीचे। तो आंसर आ जाएगा। यहां लग दो, समझ आओगे तुम लोग कि नहीं? यहां समझ आओगे? तो राजेश का मार्क्स का परसेंटेज हम बता रहे हैं, कुछ नहीं करना। राजेश कितना नंबर लाया जी? 1440। टोटल मार्क्स एग्जाम में कितना बोल रहा तुमसे? 2000 को नीचे रख दो और गुना क्या करना पड़ता है? बोलो 100। ये सबको समझ आ गया कि नहीं? 3 0 खत्म हो जाएगा सर। 2 से करो 72, तो 72% जो ऐसा नंबर किसने लाया होगा जी? राजेश ने। कहां पर है देख लो। फिर रिपीट करो थोड़ा देर के लिए, रुको कंसंट्रेट करो थोड़ा। सबसे पहले तुम इसको रेशियो को बना लिए। रेशियो बनाने का देखिए यहाँ पे राम का दोनों जगह इसको अलग अलग है, मतलब इसको बैलेंस करने की जरूरत है। तो 6 और 9 को बराबर करने के इसका एलसीएम 18 होता है ना, 18 मान लिया। ठीक है, इसको 18 बनाने के 3 से गुना किया, 3 से गुना दोनों होगा ना कि इसमें एक में होगा। यहाँ पर इसको 18 बनाने के इसको 2 से गुना किया, 2 को गुना दोनों होगा। और इस तरीके से इसका हम यहाँ पे रेशियो प्राप्त कर लिए। रेशियो प्राप्त करने पता चला सर अशोक ने 15 स्कोर किया है। वो सवाल बोला नहीं सर अशोक ने 15 स्कोर नहीं किया। हमने कितना किया? 1080। वहां से एक का मान तुम्हें कितना चल गया? 72। और राजेश का मान करेंगे तो 20 गुना 72 मतलब 1440। तो राजेश का जो अंक प्राप्त हुआ 1440। बोला सर परसेंटेज बताओ ना। हम बोले राजेश का मार्क्स को ऊपर रखो, टोटल मार्क्स को नीचे करो, गुना 100 कर दो। ठीक है भाई, अच्छा सवाल है, कर लो। परसेंटेज तुम्हें समझ आ रहा है? बताओ। बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ और अलग सिरे से पढ़ा रहा हूँ। तो अभी तो आप लोग कहीं परसेंटेज तो पढ़ लिए कई बार।
लेकिन आपको थोड़ा अलग फील होना चाहिए ना। चला गया? तो उम्मीद करता है कि भाई इस सब सारे बातें समझ आ रहा, कुछ बहुत सारे सवाल बचे हैं, एक से खूबसूरत सवाल बच गए, तो परसेंटेज अपना बहुत बड़ा टॉपिक और मजा भी आएगा और पढ़ना भी चाहिए। परसेंटेज ऐसा नहीं हुआ तो बाकी वाले किसी टॉपिक बर्बाद हो जाएगा तो कोई मतलब नहीं। आगे बढ़ूं, क्योंकि आपके एग्जाम में जो इस बार 10 डीआई पूछा था, मुझे लगता है वो आप लोग एक सबक था। अगर जिन बच्चे परसेंटेज अच्छा नहीं रहा, वो डीआई पूरा पूरा बर्बाद हो गया होगा, उसका 10 का 10 खराब हो गया होगा। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे बेहतरीन खूबसूरत सवाल है, जल्दी से लिखिए इसको ना, तो जल्दी करना लेकिन। सबका हो गया? लाइन सुनो, शुरुआत करते हैं। बोला सर दो संख्या है, एक 25% और दूसरा 40% कम है, किससे? तीसरी संख्या से। तो यानी पहले दोनों की संख्या का कंपैरिजन किससे किया जा रहा है? बोलो, तीसरे संख्या से। इसलिए 100 किसको मानोगे? तीसरे से। क्योंकि ऐसे सवालों में आमतौर पर दिक्कतें ये होती है कि शुरुआत कहां से करूं मैं? बोले मेरे दोस्त शुरुआत वहीं से करते जिससे कंपेयर किया जा रहा है। तो पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, और ये बोलो तीसरी संख्या। तो उम्मीद करते हैं कि आपको शुरुआत करने के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। सर ये 100 मान लेंगे तो जल्दी बताना। पहली संख्या 25% कम है तो मतलब कितने बराबर होगा? 75। दूसरी संख्या 40% कम है तो कितने बराबर होगा? बोलो 60 के बराबर होगा। समझ आया क्या? अब सुन लो ध्यान से, क्या पूछा? यहां पूछो पहले का कितना परसेंट दूसरा है, मतलब सीधा सीधा बोले सर दूसरी संख्या पहले का कितना है, पहले का दूसरा कितना प्रतिशत है, या उसी को उल्टा भाषा बोल दो कि सेकंड नंबर पहले का कितना है, तो सेकंड को ऊपर रखना, पहले वाले को नीचे रखना, गुना क्या कर दोगे? 100। तो सेकंड नंबर कितने बराबर बताओगे? क्या? 60। दूसरा कितना? 75। गुने क्या कर लेंगे? 100। कैंसिल आउट कर दो यहां से। चलिए 25 से 4 बार में, 25 से 3 बार में, 3 से कराएंगे 20 बार में, तो 20 चौका 80% है। यानी दूसरी संख्या पहली का कितना परसेंट हो गया बताओगे? क्या? 80%। आंसर आ गया ऑप्शन नंबर कहां पर आपका? ए इज योर राइट आंसर। अगर 1 को पूछते तो 1 वाले ऊपर रख लेते, ठीक है? तो पहली बात की शुरुआत इस सवालों किससे करेंगे? 100 मान करके। सर किसको 100 मानेंगे? जिससे कंपैरिजन किया जा रहा है उसी को 100 मानेंगे। तेजी से लिख लीजिए, अगला सवाल आपका वेट कर रहा है। कॉपी को रिवीजन जरूर रखना है, अभी जितना मैं पढ़ा दिया ना उतना करके रखना है। शनिवार को आपका टेस्ट भी होगा, मोस्ट चांस है। यार ये हो या ना उससे क्या मतलब है? एग्जाम अगर आने लगेगा तो हमारे सवाल बनने लग जाए, सीधी बात है ना। हमको एग्जाम से मतलब नहीं यार। करियर को सेलेक्ट करो, घर जाओ सीधा, कोई मतलब नहीं है। माता पिता के स्ट्रगल को बहुत ज्यादा लंबा करने की जरूरत नहीं है। बस ये हो रहा है कि हम लोग अपने माता पिता को बूढ़े होते देख रहे हैं ना, उसके लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो इससे दुख बड़ा कुछ नहीं हो सकता। मैं दुख तो होता कि यहाँ पे बहुत बच्चे पढ़ने आते हैं, पढ़ाई से कोई दूर दूर मतलब नहीं है। कोई मॉल घूम रहा है, कोई यहाँ घूम रहा है, कोई वहां घूम रहा है, कोई पार्क जा रहा है, ठीक है? तो कम से कम तुम लोग पीएससी वाले बच्चे थोड़ा समझदार होता है। पीएससी वाले बच्चे थोड़ा सा पता है उसको बर्डन क्या होता है। व्यापम वाले बच्चे भाई कुछ पढ़ते नहीं भाई, वो लोग घर से आगे पता चला बाइक पे घूम रहा है, बाइक पे घुमा रहा है, तो ये सबसे कुछ नहीं होता भाई। हम बहुत घुमा चुके हैं, समझ रहे हैं? कुछ नहीं होता है सबसे, ये सबसे कोई मतलब नहीं निकलता है। रिजल्ट फिर वहीं पे आता है, फिर तुम पेरेंट्स का सरदर्द बनोगे, फिर पिताजी के सामने तो एक दुकान खोल के बैठ जाओगे 10,000 की नौकरी, तो क्या मतलब है यार? जब तुमको पता है कि जिंदगी वो झंडी होने वाला है तो बेटा पढ़ लो 6 महीना। अगर मेहनत करने वाले सफलता मिल जाता थी, घर बन रहा था, तो वो सीढ़ी से वो लोग नीचे से मतलब 15-15 ईंटा लेकर के ऊपर आ रहा था, तो तुमसे कम मेहनत कर रहा है क्या?
सोचो तुम लोग। और वो कोई रेस्ट नहीं है उसको ना, दिन दिन में मेहनत कर रहा हो, कितना मिल रहा होगा, 400-500 मिल जाता होगा यार। तो बेटा अगर आज मेहनत नहीं करोगे ना तो मेहनत बाद में कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ बढ़ता है। आज कलम से मेहनत नहीं करोगे, कल ईंटे बालू से मेहनत करोगे, 11-12 तो दुकान पे खड़ा रहोगे। तो मेहनत तो करना ही है तुमको। फिर तुम लोग पढ़े लिखे मजदूर बनोगे, समझ में क्या नहीं? मजदूर नहीं, फिर पढ़े लिखे मजदूर उसको बोलते हैं। तो बेटर यार चुपचाप मेहनत कर लो, वक्त है, अच्छे से मेहनत करो, ठीक है। चले तो सवाल अगला करते हैं। एक सवाल लिखो तो। मुझे सवाल के लिए मुझे पेन तो नहीं चलाना पड़ेगा, मैं आपको चलाने दूंगा, लेकिन लिखो इसको। क्या हुआ? कुछ नहीं मतलब। तुम लोग इतना बता दो कि तुम लोग को जो वर्ग है स्क्वायर, इसका एरिया पता है क्या है? क्या होता है? भुजा, हाँ क्या होता है मैडम? इसके बाद मैडम, मैडम इसके बाद, इस क्लास के बाद ना क्या होता है? वर्ग का क्या कहता है? एरिया क्या होता है? भुजा स्क्वायर। भुजा मतलब साइड है, ठीक है, इतना बताना बस तुम लोग, है ना। तो यहाँ पे a इंटू ए कर देंगे तो क्या हो जाएगा? थोड़ा एरिया हो जाएगा। मान रहे हैं हम लोग भुजा स्क्वायर ए भुजा है। सवाल इतना हो रहा है कि सर भुजा कितना बढ़ गया? 10% से। आपको वही समझा रहे थे, 10% का मतलब समझो ना यार, क्यों पेन चलाओगे तुम लोग, है ना। मुझे पता है कि 21% से तुम मारने वाले हो, लेकिन तुमको समझना पड़ेगा सर 10% का मतलब 1/10 होता है, समझे। और यही नीचे वाला होता है ओरिजिनल साइड, मतलब पहले साइड, ओरिजिनल मतलब पहले वाला। तो पहले साइड कितना था जल्दी बताओ, कितना था? 10। पहले साइड 10, अब 10 का 10% बढ़ गया मतलब 1 बढ़ गया, तो अब नई साइड कितना होगा? 11 हो जाएगा, समझे क्या? ये समझा रहे थे तुमसे तुमको। 10 का 10% बढ़ जाने का मतलब 1 बढ़ जाना, मतलब अब नई साइड कितनी होगी? 11। पहले पहले पुराना एरिया निकालो, तो पहले पुराना एरिया निकालो, ठीक है, ध्यान समझना। सर ये 10 गुने 10 मतलब कितना हो जाएगा? जल्दी बताना कितना हो जाएगा जी? एरिया 100। ठीक है, अब न्यू एरिया कितना होगा? बोलो कितना हो जाएगा भुजा जी? 11। 11 गुने 11 कितना हो जाएगा? 121। तुम बता दो, पहले अगर एरिया 100 था, अब 121 हो गया, मतलब 100 पर बढ़ना मतलब 21% का इंक्रीमेंट हो गया। तो एरिया जो है सो 10% 21% से बढ़ जाएगा, अगर हम लोग साइड को 10% से बढ़ा देंगे, समझा। अब सुनो, मन में से कर लेना तुम लोग कि डायरेक्ट 10% का 10 का 10% कितना होगा? 1 मतलब 11 सीधा। या तो ऐसे कर लेते नहीं यार, तुम लोग डायरेक्ट भी निकाल लेते, कोई दिक्कत नहीं है। 100 भी अगर एरिया मानोगे तो भाई देखो, भुजा 100 मानोगे, 100 गुने 100 करके यहाँ पे 110 गुने 110 करो, तभी सेम आंसर आएगा। इस तरह से करोगे, समय थोड़ा बच जाएगा। कर लोगे कि नहीं कर लोगे? बोलो, कर ली, लिखिए इसको। और इसमें कल कितने बच्चे नहीं आए? बोलो कौन कौन नहीं आएगा कल? कल तुम नहीं आओगे? जा रहे होगे? कल आओगे? हमने पूछा कल नहीं आओगे, कि इस बैच का यही टेंडेंसी रहना, आज जो आता कल नहीं आता, कल आता परसों नहीं आता। तो मोबाइल निकालो सब कोई। अच्छा, पूरे क्लास में क्या देखा तुम लोगों ने? आधा से ज्यादा समय हमको कहां चला गया? लिखने में चला गया। ऑब्जर्व किया कि नहीं तुम लोग? जितना हमने हमारा सोल्यूशन तो वही तो 1 से 1 मिनट से कम कर रहा था। तो ये लिखने वाला समय को हम कम करके सवाल थोड़ा ज्यादा करके परसेंटेज या किसी जगह को और अच्छा पढ़ सकते हैं। कैसे? तुम्हारा थोड़ा सहयोग चाहिए मुझे। कितने सवाल है मोबाइल में फोटो के लिए अभी कर लो, और कल तुम लोग कॉपी में से नोट करके आ जाना। नोट करके आना, कॉपी चेक करूंगा मैं ना। उससे क्या होता है, नोट्स भी तैयार हो जाएगा, और जब तुम खाते रहते हो या तुम कोई बतियाते रहते हो, या कभी मान लो व्हाट्सएप पे चिट्ठी आ रहे, तब से क्या करें, सवाल लिख लेना। 15 सवाल लिखने में क्या दिक्कत है यार? तो 2-4 लाइन जगह छोड़ देना, आकर के हम सोल्यूशन दे देंगे। तो जितना सवाल करा रहा हूं उससे डबल सवाल करा पाऊंगा तुमको, और हम भी तुमको अच्छा पढ़ना, मैं अच्छा पढ़ाना, बात करता हूं। हमको उतना ही समय मिला जितना तुमको मिला है। ठीक है, तुम मोबाइल निकालो तो सारे क्वेश्चन का फोटो क्लिक करो। तो क्या करना, कल कॉपी में लिख के आना, ठीक है भाई। मोबाइल वाला आएगा नहीं तुम लोग? ठीक है, निकालो। और दोस्त में जिसका अच्छा कैमरा होगा वही खींचना ना, दोस्ती इसी बोलते हैं ना। मैडम मोबाइल निकालो, लाए ना, फटाफट से निकालो, सेल्फी लो फटाफट से ना। सेल्फी लेने का प्रैक्टिस भी क्लास में होगा अभी। क्यों नहीं हो रहा यार? हर दिन तो यहाँ पे दे रहा हूँ, लोग क्या कर रहे हैं लोग यार? नहीं कर रहे क्या लोग यार? सुनो तुम लोग, क्लास सुनो, सुनो, क्लास के बाद ना तुम वहां पे कंप्लेन करना,
मैं रोज पीडीएफ सेव करूं, कहां जा रहा है पीडीएफ फिर तो यार। सुनो, आज तुम्हें बताना तो यहां जाना निकलना तो उन लोगों को क्या करना, बोला कि सर हम लोग का पीडीएफ क्यों नहीं अपलोड हो रहा भाई, रोज तुम्हें सेव करके जाता हूं। हो गया ना, तो अगला अगला फोटो क्लिक करो फटाफट से ना, अगला करो तो। अगला सेल्फी, अब थोड़ा जल्दी जल्दी सेल्फी लो। हो गया, नेक्स्ट। हो गया, नेक्स्ट। अरे कैसे तुम पीछे जा रहा भाई, सेल्फी भी तुम ले नहीं रहा, बताओ। ठीक है, सबको आ गया। तो सारे क्वेश्चन को ताबड़तोड़ बैटिंग करेंगे ना सबका, तो क्या करोगे, इतना क्वेश्चन कल ज्यादा नहीं दिया हूं, 5 दिया हूं। अब कल आकर के हम परसेंटेज की कुछ जो सवालें करेंगे, सवाल थोड़ा अलग है। अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना, तो जुड़िए कंपटीशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।